जय माता दी। नवरात्र में सुनिए श्रीमद् देवी भागवत कथा और अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करिए। आगे की कथा सुनिए आयुष महाराज जी के श्री मुख से। जय माता दी। राधे राधे। कोटि ब्रह्मांड नायिका सतघन चितघन आनंद घन स्वरूपा राज राजेश्वरी माँ जगत जननी भगवती पराम्बा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए भगवती के पावन स्वरूप से विराजमान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान माँ खंडद्वारी मैया, माँ राज राजेश्वरी मैया और भगवान नागराज के पावन श्री चरणों में नमस्कार करते हुए यहाँ पर विराजमान समस्त आचार्य गण, समस्त भूदेवता, ब्राह्मण देवता, विराजमान समस्त कथा प्रेमी श्रोताओं को कोटि कोटि नमस्कार करते हुए आइए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन का आश्रय और तत्पश्चात कथा में प्रवेश। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। आशीर्वाद और वरदान के चक्कर में हमारी कुर्सी चली जाए, इसलिए इंद्रदेव ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। बोले आप ही क्यों नहीं चले जाते वरदान देने के लिए, क्योंकि वरदान देने के लिए तो आप ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि देने वाले भगवान शंकर हैं। हमारे यहाँ शिव जी को जगह जगह दानी शब्द कहा है, क्योंकि जैसे देने वाले भगवान शंकर हैं वैसा देने वाला कोई तीनों लोकों में नहीं। अरे अवढर दान द्रवत पुनित हो रे, देख न सकत दीन कर जो किसी भक्त को दुखी नहीं देख सकते, तत्काल प्रसन्न होने वाले देव। और शिव जी के लिए मानस में कहा है, बोले गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। भगवान शंकर के लिए दानी कहा है। शिव जी बड़े दानी, जो जिस भक्त की इच्छा होती है भगवान शंकर सदा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए इंद्रदेव ने कहा कि महाराज आप ही चले जाओ, आप ही दे आओ वरदान। कहते इतना सुनते ही भगवान शंकर ने कहा ठीक है, और भगवान शंकर आज व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। व्यास जी ने कहा कि प्रभु हम तो भगवती की तपस्या कर रहे हैं, आप क्यों आए? शिव जी ने कहा भैया तुम हमसे ही वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुमको, जो चाहिए वो हम देंगे। तो व्यास जी ने कहा कि हम तो पुत्र के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर ने तो कहा तो तथास्तु, तुम्हें पुत्र हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन समस्या यह है कि पुत्र मिला भी किससे? शिव जी से। अब जैसे शिव जी स्वयं वैसे ही पुत्र। अब भगवान शंकर तो अवधूत है, अवढर दानी है, शमशान में वास करने वाले, कुछ पाने की और कुछ खोने की उनके अंदर इच्छा है नहीं। जबकि आप भगवान शंकर जी के भक्तों को देखो तो सब धन संपन्न है, किसी की यहाँ धन की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं। आप रावण को देखो, आप बाणासुर को देखो, आप पुष्पदंत को देखो, आप त्रिपुर को देखो, जो भी शिव जी के भक्त हैं वो धन की कमी उनके यहाँ नहीं होती, धन संपन्न होते। अरे धन संपन्न, विद्या संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न। लेकिन भगवान शंकर स्वयं खुद कैसे रहते हैं? बोले खुद तो शरीर पे वस्त्र भी नहीं पहनते, केवल बाघंबर ओढ़ते। अब जैसे शिव जी वैसे ही पुत्र होगा, क्योंकि शिव जी के वरदान से होना है। तो शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। यहाँ व्यास जी अपने आश्रम की ओर चल पड़े। कहते हैं व्यास जी अपने आश्रम में बैठ करके अग्नि प्रज्वलित करना चाहते थे। और पहले के समय में जब अग्नि प्रज्वलित की जाती थी यज्ञ कुंड में, तो अरणि मंथन होता था। आपने देखा है? अरणि मंथन होता है, लकड़ी का एक चक्का जैसा होता है, नीचे उसमें रखा जाता है, ऊपर उसको ऐसे खींचा जाता है जैसे छाछ बनाते हैं ना,
वैसे अरणि मंथन होता है और उसमें नीचे रुई रखी जाती है और जब उसको घुमाते हैं तो वो जब उस नीचे लकड़ी पर घूमता है तो उससे अग्नि प्रकट होती है, उसको कहते हैं अरणि मंथन। पहले के समय में माचिस या इनसे अग्निदेव को प्रकट नहीं होता था, बल्कि वेद मंत्र के द्वारा और अरणि मंथन के द्वारा अग्निदेव प्रकट होते थे। अब भी होता है, आज भी जब बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होता है तो अरणि मंथन के द्वारा अग्निदेव को आवाहित किया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। तो भगवान व्यास अरणि मंथन कर रहे थे, तभी भगवान व्यास ने विचार किया कि शिवजी ने वरदान तो दे दिया, पर अब पता नहीं पुत्र कब होगा, यही सोच रहे थे। तो कहते हैं विचार करते करते भगवान वहीं से एक घृताची नाम की एक अप्सरा निकल रही थी। व्यास जी की उस पर दृष्टि पड़ गई और व्यास जी का तेज उस अरणि पर गिर गया, लेकिन व्यास जी ने ध्यान तो दिया नहीं, अरणि मंथन करते रहे। कहते हैं जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है, उस अरणि से भगवान व्यास के तेज के कारण एक पुत्र प्रकट हो गया भगवान शिव के आशीर्वाद से, और उस बालक का नाम हो गया शुकदेव। बोले शुकदेव भगवान की। तो शुकदेव नाम हो गया। अच्छा, शुकदेव जी प्रकट हुए, धीरे धीरे बड़े होने लगे, पिताजी के यहाँ रहने लगे। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। भागवत के, श्रीमद् भागवत के जो शुकदेव हैं वो अलग हैं और ये शुकदेव अलग है। अब आप लोग कहेंगे कि पिता तो व्यास ही हैं दोनों के, किंतु कारण ये है कि श्रीमद् भागवत जो है वो पाद्म कल्प में लिखी गई और श्रीमद् देवी भागवत सारस्वत कल्प में लिखी गई, इसलिए कल्प भेद है। कल्प भेद के कारण व्यासों में भेद है, व्यास में भेद है तो शुकदेव में भेद है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में जिन शुकदेव जी की कथा है उनका विवाह नहीं हुआ, पर यहाँ जिन शुकदेव जी की कथा है उनका विवाह भी हुआ, उनके पुत्र भी हुए। तो वो शुकदेव अलग कल्प के हैं और ये अलग कल्प के, इसलिए मन में द्वंद्व प्रकट ना हो, इसलिए हम बता रहे हैं। दूसरा एक बात और सुनो, श्रीमद् भागवत में जो परीक्षित हैं उन्होंने कथा सुनी, भागवत कथा, और मुक्ति को प्राप्त हुए, लेकिन देवी भागवत में जिन परीक्षित की कथा है उन्होंने भागवत कथा नहीं सुनी, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने व्यास जी के द्वारा देवी भागवत की कथा करवाई और तब परीक्षित की मुक्ति हुई। तो कल्प भेद के कारण कथाओं में भेद आता है, तो थोड़ा गंभीर बात है, इसलिए सहजता से आपको बता करके आगे बढ़े। कल्प भेद है इसलिए कथाओं में भेद है, ये ना सोचें कि बताइए भागवत में तो कुछ और लिखा है, यहाँ तो कुछ और लिखा है। तो कहते हैं वह बालक शुकदेव धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब बड़ा हो गया तो एक दिन पिताजी ने, व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव से कहा, न चैन मनसि ते शांतिर्वचसा मम सुब्रत। हे पुत्र, तुम अनेक व्रतों का पालन करने वाले, भगवान का भजन करने वाले, विद्या अध्ययन करने वाले और सदा पिता की सेवा करने वाले हो, इसलिए अब हमारे मन में एक इच्छा है, तुम युवा हो गए हो तो अब तुम विवाह कर लो। क्योंकि हमने वो जो दृश्य देखा था कि चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं और चिड़िया उनको दाना खिला रही, अरे तुम्हारे पुत्र होंगे, हम उनके साथ खेलेंगे, हमारा परिवार होगा। तो जब शुकदेव जी को कहा कि आप विवाह करो, तो शुकदेव जी तो भगवान शंकर के वरदान से हुए थे। अब जैसे भगवान शंकर वैसे शुकदेव जी, बिल्कुल अवधूत। शुकदेव जी ने कहा, बोले नहीं नहीं पिताजी, हम विवाह नहीं करेंगे, क्षमा चाहते हैं, हमने बचपन से और आज तक आपकी प्रत्येक आज्ञा का अक्षरशः पालन किया, लेकिन इस आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकेंगे। हमारी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निका, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। शुकदेव जी बोले, पिताजी बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे बड़े बड़े पुण्य जब जीवन के एकत्रित होते हैं तब ये मनुष्य शरीर मिलता है, इतने जल्दी नहीं मिलता। नहीं तो ये क्यों नहीं कहा, जानवर तो और है, तो बड़े भाग कुछ और कह देते, बैल तन पावा या हाथी तन पावा। हा? क्यों कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा? अच्छा आप लोग बोलो,
मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? हम लोग कहते हैं ना, जितने भी प्राणी हैं संसार में, सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? भगवान की सबसे सुंदर कृति, भगवान का सबसे सुंदर प्रयोग कौन है? मनुष्य, हम लोग। पर लेकिन ऐसा क्या है हम में जो हम सबसे विशेष हैं? बोलो, हम सबसे बड़े हैं क्या लंबाई में? अरे हमसे लंबा तो जानवरों में तो सबसे लंबा जिराफ है। अच्छा, तो सबसे भारी होंगे? सबसे भारी है? नहीं, सबसे भारी तो हाथी है। अच्छा चलो भारी नहीं है तो सबसे छोटे होंगे कि चलो आगे में से नंबर नहीं तो पीछे से ही नंबर हो। कई लोग कहते हैं ना कि हमारा पहला स्थान आया, तो किसी ने कहा हमने तो नहीं देखा, बोले पीछे से आया। तो क्या सबसे पीछे हैं? तो क्या सबसे छोटे हैं? बोले नहीं, हमसे भी छोटे चूहा है, चींटी है, बहुत सारे जीव जंतु हैं। अरे क्या तो सबसे हल्के हैं? बोले नहीं, हमसे भी हल्के बहुत सारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं। अच्छा, तो क्या पता सबसे तेज दौड़ते होंगे? तो क्या हम सबसे तेज दौड़ सकते हैं? सबसे तेज तो कौन दौड़ता है? चीता। अच्छा, तो क्या सबसे ज्यादा बलवान होंगे? बोले नहीं नहीं भैया, सबसे बलवान तो सिंह है। तो ना तो सबसे आगे और ना सबसे पीछे, तो हम श्रेष्ठ कैसे हुए? बोलो। अच्छा आप लोग बताओ, यहां इतने सारे लोग बैठे, अब यहां एक हाथी आ जाए तो कोई दिखेगा यहां? अरे हाथी की छोड़ो, एक चूहा आ जाए तो कोई दिखेगा यहां? तो ना तो बलवान है ना सबसे कमजोर है, तो भैया हम श्रेष्ठ कैसे हुए? बोलो। क्योंकि हमारे पास एक विशेष चीज है, एक विशेष वस्तु जो भगवान ने केवल हमें दी है और किसी को नहीं दी। क्या? अब आपको की बुद्धि। क्यों और जीव जंतु में बुद्धि नहीं होती? होती है। अरे बिल्कुल होती है। आप देखो कुत्ता कितना समझदार होता है। किसी चोर को देखेगा तो भौंकेगा, मालिक को देखेगा तो नहीं भौंकेगा। समझदारी तो उसमें भी है। आप देखो कभी कोई जीव, कुत्ता सोया हुआ है और आप दूर से लकड़ी उठा लो तो पहले ही भाग जाएगा। क्या उसमें बुद्धि नहीं है? है। तो ऐसा क्या है जो किसी में नहीं है, हम में ही है? तो बोले हमारे अंदर बस एक कला है। क्या? हम में विवेक है। अब आप कहेंगे विवेक क्या होता है? विवेक का मतलब है हम सही, सत्य और असत्य को जानते हैं और सत्य की ओर चल सकते हैं। ये विवेक है। देखो ज्ञान क्या है कि हम सत्य और असत्य को जान गए, ये ज्ञान है। ये केवल हम में नहीं होता। लोग कहते हैं ना महाराज हमें पता ही नहीं चला, बस पाप हमसे हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। तो ऐसा हो सकता है क्या? आप कभी देखना कुत्ते को, आप खुद प्रैक्टिकल करके घर में देखना। आप कुत्ते को रोटी दो और आप कुत्ते को रोटी दोगे, वो वहीं बैठ के खाएगा। आप देखना कभी, आप कुत्ते को रोटी दो, वो थोड़ी देर बैठेगा, आराम से बैठेगा, थोड़ी देर पूंछ हिलाएगा, फिर आराम से बैठ करके उस रोटी को खाएगा। और कभी कुत्ता रोटी चुराए तो जिस घर से चुराई है उसके घर के बाहर बैठ के खाएगा? वहां से बहुत दूर ले जाएगा और वहां खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये चोरी की है। तो जीव जंतुओं में भी इतनी बुद्धि, और हम कहें कि हमको पता नहीं है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पर लेकिन हम में एक विशेष गुण है। क्या? हम पाप करना छोड़ सकते हैं, पुण्य की ओर चल सकते हैं, पर जीव जंतुओं में ये विशेषता नहीं। हम सत्य की ओर चल सकते हैं, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कथा का चिंतन कर सकते हैं, कथा का मनन कर सकते हैं, कथा को जीवन में उतार सकते हैं। पर जीव जंतु कथा सुन तो सकते हैं पर जीवन में नहीं उतार सकते। इसलिए ऐसे लोग जो कथा सुनते और जीवन में नहीं उतारते, वो भी उन्हीं जीव जंतुओं की तरह हैं। भाई यही तो अलग बात है कि हम जीवन में उतार सकते हैं। अब शेर सोचे कि आज से हम शाकाहारी हो जाएं, तो उसका जीवन चलेगा? पर लेकिन मनुष्य चाहे तो कर सकता है कि नहीं?
इसलिए हम लोगों में एक विशेष गुण है, एक विशेषता है, क्या कि हम में विवेक है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, पिताजी बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जन्म। बैठिए बैठिए आचार्य जी, आइए। और दूसरा, ब्राह्मणों के हाथ में विशेष रूप से बांधा जाता है, और उस समय क्या प्रार्थना की जाती है? बोले ये जितना भी पाठ करें, जितना भी जाप करें, जितनी भी पूजा करें, सो इसके माध्यम से वह सब हमको प्राप्त हो। इसलिए यजमान ब्राह्मण के हाथ में बांधते। तो भैया, ब्राह्मण विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, भगवान कहते हैं ब्राह्मण की कितनी महिमा है। तो देखो, देवाधीनो जगत सर्वम मंत्राधीनो च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले जितना भी जगत है, आगे आप कथा सुनेंगे विशेष रूप से, बोले जितना भी जगत है, संसार है, सब इस जगत को, इस संसार को कौन चला रहे? तो देवता चला रहे। भाई जल के देव वरुण है, वर्षा के देव इंद्र हैं, मेघों के देवता हैं, प्रकाश के देव भगवान सूर्य नारायण है, शीतलता देव के देव भगवान चंद्रमा है। तो प्रत्येक प्रकृति को देवता चला रहे। लेकिन वो देवता भी किसके अधीन है? सारा संसार तो देवताओं के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? तो मंत्राधीनाश्च देवता, वो देवता भी मंत्रों के अधीन है। जिस देवता का मंत्र पढ़ा जाता है, अगर उस देवता की इच्छा नहीं भी है तो भी उसको आना पड़ता है। ये महिमा है मंत्रों की। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो, वो मंत्र भी जो है वो किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को प्रणाम। और ब्राह्मण क्या है? तो वर्णाश्रम का जितने भी वर्ण हैं उनके लिए गुरु के समान है। उसका कार्य ही है कि जो 3 वर्ग हैं, 3 श्रेणियां हैं ब्राह्मण के अतिरिक्त, 3 अन्य वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके कल्याण के लिए तप करे, अपने लिए नहीं, उनके कल्याण के लिए। उसका धर्म है समाज में धर्म को स्थापित करे, लोगों में भक्ति को प्रतिष्ठित करे, लोगों में ज्ञान को जागृत करे, ऐसा ब्राह्मण हो। किंतु ब्राह्मण की भी बहुत चर्चाएं हैं। आप जब उपनिषद का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उपनिषदों में ब्राह्मण के लिए भी बड़े धर्म हैं भैया। सबसे ज्यादा यदि किसी का कठिन जीवन है तो ब्राह्मण का है, और पाप करने पर यदि सबसे ज्यादा दंड मिलता है तो वो ब्राह्मण को मिलता है। ये भी सुनो, यदि यज्ञ में, यदि पूजन में कोई गलती होती है, उसका दंड यजमान को नहीं मिलता, उसका दंड ब्राह्मण को लगता है। और एक ही पाप यदि अन्य वर्ण के लोग करें, उनके लिए दंड का विधान कम है। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा दंड का विधान ब्राह्मण के लिए। क्यों? क्योंकि जिसका कार्य ही है जगत में धर्म को स्थापित करना, यदि वह ही अधर्म करेगा तो उसके लिए दंड ज्यादा है। और बाकी तो आप शास्त्र पढ़ेंगे तो हम प्राय एक उपनिषद की चर्चा करते हैं। एक उपनिषद है, उसका नाम है वज्र सूचिको उपनिषद, और प्रत्येक ब्राह्मण को उस उपनिषद को अवश्य पढ़ना चाहिए। अवश्य, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं है, बहुत छोटा सा उपनिषद है। उस उपनिषद में बताया गया है कि ब्राह्मण कौन है। हम लोग जानते ही नहीं है कि ब्राह्मण कौन है। वज्र सूचिको उपनिषद कहता है कि तरहि को वा ब्राह्मणो नामः यह कश्चिदात्मानं द्वितीयं जाति गुण क्रियाहीनम। ब्राह्मण कौन है? तो उन्होंने पूछा कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इति चत्वारो वर्णास्तेषां वर्णानां ब्राह्मण एव प्रधान इति। बोले 4 वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। किंतु चारों वर्णों में भी वर्णानां ब्राह्मणः प्रधान इति, सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। लेकिन फिर पूछ दिया, वेद वचनानुरूपम स्मृतिभिरपयुक्तम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेद कह रहे हैं, क्योंकि स्मृतियां कह रही हैं। और भगवान व्यास ब्रह्मसूत्र में कहते हैं कि जगत का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो बोले जगत का सबसे बड़ा प्रमाण है शास्त्र। इसलिए एक सूत्र में भगवान व्यास कह रहे हैं शास्त्र योनित्वात्। यदि आप देखो कभी, बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि भगवान भी कुछ ऐसा बोल रहे हैं
जो शास्त्र के विरुद्ध है तो उसको भी नहीं मानना चाहिए, यहां तक शास्त्र कहते हैं। यदि भगवान ने भी कभी कोई ऐसी लीला की है जो शास्त्र के विरुद्ध है तो उसको जीवन में नहीं उतारना चाहिए। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुशाही, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थवान को दोष नहीं लगता, पर लेकिन हम भगवान की बराबरी, कुछ लीलाएं भगवान की ऐसी हैं जो शास्त्र के विरुद्ध भी चली जाती है, किंतु भैया उन लीलाओं को जीवन में नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि भगवान समर्थवान है। कई बार ऐसे ऋषि भी हैं जो शास्त्र के विरुद्ध भी कार्य उन्होंने किए कुछ कुछ, तो वो भी जीवन में उतारने योग्य नहीं है। क्योंकि ये तो ठीक है कि महाजनो ये न गता स पंथा, जिस मार्ग पे महापुरुष चले हो उस मार्ग पे चलना चाहिए, ये तो ठीक है, पर लेकिन वो भी देखना चाहिए कि हमसे बड़े महापुरुषों ने जो किया है उनका अनुसरण करना है कि नहीं करना है। तो अनुसरण किसका करना है? अनुसरण शास्त्र का ही करना है। अब एक कथा बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग कहेंगे कि क्यों महाराज, जो आचार्य हैं, गुरु लोग हैं, उनके जैसा उन्होंने किया वैसा हम भी करेंगे। अब देखो, इससे कई बार कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। कहते हैं एक बार भगवान शंकराचार्य, जिनकी हमने आपको कथा सुनाई, वो भारत की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते भगवान ऐसी जगह पहुंचे, शंकराचार्य जी और साथ में कई शिष्य, कई हजारों शिष्य थे। तो कहते हैं चलते चलते शंकराचार्य जी को प्यास लगी, और जब प्यास लगी और शंकराचार्य जी का गला सूखने लगा तो शिष्यों से कहा, बोले पता करो यहाँ कहीं जल है। तो ढूंढा, महाराज जल तो नहीं है आसपास। तो वहीं व्यास जी ने क्या देखा कि एक जगह शराब बन रही थी। तो वहां पहुंच गए, वहां किसी से पूछा, बोले ये हमें जल पिला दो। उन्होंने कहा कि महाराज ये आपके लायक की चीज नहीं है, आप तो आचार्य हैं और ये शराब है। शंकराचार्य जी ने कहा, सोहम शिवोहम, जो कुछ है सब शिव ही है, शिव के अतिरिक्त जगत में कुछ है ही नहीं। और उन्होंने शराब ली और पी ली। अब जब पी ली तो शिष्यों ने कहा कि जब गुरुजी पी रहे तो हम क्यों पीछे रहे। अब देखो कई बार अनुसरण करने का कैसा फल मिलता है। अब शंकराचार्य जी की स्थिति क्या है और शिष्यों की स्थिति क्या है, सबकी अलग अलग स्थिति है। तो कहते हैं शिष्यों ने भी, अब शंकराचार्य जी ने तो भी आगे बढ़ गए शिष्य। अब शंकराचार्य जी ने तो प्यास बुझाने के लिए पिया, शिष्यों ने खूब, उनको तो मौका मिल गया। कहते हैं शंकराचार्य जी ने देखा, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो शंकराचार्य जी को फिर प्यास लगी, कुछ और आगे जा करके प्यास लगी। तो वहीं किसी से पूछा, बोले भैया पानी है, जल है? तो उन्होंने कहा महाराज जल तो नहीं है, यहाँ हम लोग कांच के बर्तन बनाते हैं। तो आपने देखा है कांच के बर्तन बनते हुए? नहीं देखा। कभी देखिएगा कांच की जैसे चूड़ियाँ बनती हैं, कांच के बर्तन बनते हैं। हम कई वर्ष पहले फिरोजाबाद में कथा में थे, तो जिनके यहाँ कथा में थे उनकी चूड़ी की फैक्ट्री थी। तो वो एक दिन ले गए हमको कि आप देखो। तो हम गए तो कांच को पहले पिघलाया जाता है और फिर उसकी चूड़ी बनती है जो माताएं हाथ में पहनती। तो कहने का आशय ये है कि कांच को पहले बिल्कुल तरल पदार्थ बनाया जाता है, बिल्कुल पानी की तरह पिघलाया जाता है। अब बोले कि भैया महाराज यहाँ पानी तो है नहीं, कांच को पिघला करके बर्तन बनाते। तो शंकराचार्य जी ने कहा सोहम शिवोहम, अरे कांच कुछ होता ही नहीं, सब शिव है, तुम ले आओ। और वो लिया और पी गए और उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो शंकराचार्य जी तो साक्षात शिव है, उनकी तो ब्रह्ममय दृष्टि है। अब शिष्यों की ओर देखा, बोले आओ। तो अब कौन पिए, सबने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज ये तो नहीं पी सकते। तो शंकराचार्य जी ने जिन लोगों ने मदिरा का पान किया उनको श्राप दे दिया और वही नष्ट भ्रष्ट हुए। आगे चल करके एक अलग पंथ निकला, फिर अघोर पंथ कहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि बराबरी भी किसकी करें? जिसकी दृष्टि में जगत में भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उसको दोष कैसा? अब कल आपको हमने कर्मा बाई की कथा सुनाई कि वो बिना स्नान की भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान खाते। अब हम सोचे कि हम भी ऐसा ही करें, हम भी न स्नान करें न पवित्रता से भगवान के लिए कुछ भी बनाएं और खिलाएं। आजकल तो लोगों ने भगवान का इतना बुरा हाल करके रखा है।
बिना पवित्रता के ही भगवान को स्पर्श भी कर लेते हैं और सब कर लेते हैं, ऐसा करने से पाप लगता है। भगवान की प्रतिमा का बिना पवित्रता के स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, कभी भी भगवान की प्रतिमा का मंदिर में आप जाते हो तो पहले पुजारी से पूछिए कि क्या इस प्रतिमा को स्पर्श किया जा सकता है, और यदि वह आज्ञा दे दे कि कर सकते हो तब करो। क्योंकि कई जगह प्रतिमाओं का ऐसा प्राण प्रतिष्ठा इस प्रकार से होती है कि उनको स्पर्श केवल पुजारी कर सकते हैं और नहीं कर सकते। पर लेकिन हम लोग किसी से पूछते हैं नहीं। और आजकल तो मंदिरों में शिव जी का ऐसा बुरा हाल करते हैं लोग, दही से नहला रहे, दूध से नहला रहे, हाथ से लगे हुए घिसने में जैसे बर्तन धो रहे हैं। हाँ बोलो। तो बिना आज्ञा के भगवान का स्पर्श मत करो, पहले पूछो। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, शिवलिंग हर जगह अलग अलग प्रकार के हैं। कई शिवलिंगों का स्पर्श किया जाता है, कईयों का नहीं किया जाता। अभी कुछ समय पहले एक जगह हम लोग कथा में थे, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर वहां शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर था। शायद 9 गांवों की कथा थी, वो बहुत अच्छी कथा थी। तो इतना सुंदर शिव जी का मंदिर, और मंदिर के पास ही एक वृक्ष, उस वृक्ष ने पूरे मंदिर को ढक रखा था, बड़ा सुंदर था। तो हम लोग वहां दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन क्या, नीचे कथा चल रही थी ग्राउंड में और ऊपर की तरफ वो मंदिर था। तो हम दर्शन करने जाते थे प्रतिदिन, जब कथा में जाने से पहले। तो हम वहां गए तो हमने देखा, हमने कहा भाई यहाँ तो अंदर जल चढ़ाना था, कैसे चढ़ाए? बोले महाराज अब क्षमा कीजिएगा, यहाँ अंदर कोई नहीं जाता, केवल और केवल पुजारी जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। और पुजारी भी जाते हैं तो एक वस्त्र पहन के, केवल एक, और बिना सिला हुआ वस्त्र पहन के, एक ही धोती पहनेंगे, नीचे से ऊपर तक ऐसे पहन करके गले में ऐसे बांधी जाती है। तो एक वस्त्र पहन करके और पवित्रता के साथ यही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आप नाराज मत होइएगा। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हर मंदिर का अपना अपना विधान है और हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए। केवल ये अपने अभिमान में भर करके कि हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। तो कहने का आशय है समर्थवान को दोष नहीं है, तो अनुसरण किसका करना है ये भी सोचना चाहिए। तो अनुसरण किसका करें? तो बोले शास्त्र का करें, क्योंकि शास्त्र योनित्वात्, ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास कह रहे हैं, बोले शास्त्र जगत का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो शास्त्र कहता है वो करो। तो क्या कह रहे हैं? वर्णानाम ब्राह्मण एव प्रधान इति वेद वचनानुरूपम स्मृतिभिरपयुक्तम। और फिर कह रहे हैं, तो बोले को वा ब्राह्मणो नाम। अब वज्रसूची को उपनिषद कह रहा है, बोले को वा ब्राह्मणो नाम, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण तो है, पर ब्राह्मण कौन है? अब बोलो कौन है ब्राह्मण? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। को वा ब्राह्मणो नाम। अब जब ये पूछा तो फिर उपनिषद कह रहा है किम जीवः, क्या आत्मा ब्राह्मण होती है? बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा कठिन चर्चा है, उपनिषद की बात है। तो बोले क्या जीवात्मा जो आत्मा है वो ब्राह्मण होती है? तो बोले नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा आज ब्राह्मण के शरीर में, क्या पता कल दूसरे चांडाल आदि के शरीर में चली जाए तब, क्योंकि आत्मा का तो कोई जाति होती नहीं है, वो तो जिस शरीर में जाए तो वैसी हो जाती है। तो फिर दूसरा प्रश्न किया किम जीवः किम देहः, तो क्या बोले शरीर ब्राह्मण होता है? तो क्या कोई शरीर से ब्राह्मण हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों? इस बारे में भी सुनिए। क्योंकि अगर शरीर ब्राह्मण होता तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मर जाने के बाद जब घर वाले अंतिम संस्कार करते हैं तो शरीर को जलाने के कारण, अगर शरीर ब्राह्मण होता तो शरीर को जलाने के कारण सबको ब्रह्म हत्या लग जाती, लगनी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए भाई शरीर भी ब्राह्मण नहीं होता। फिर कह रहे हैं किम जाति, क्या जाति ब्राह्मण है? कोई किसी जाति में जन्म लेता है तो क्या केवल वही ब्राह्मण है? बोले वह ब्राह्मण तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। ये भी सुनो,
ब्राह्मणों के भी अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है जो केवल जाति से ब्राह्मण है और एक है पूर्ण ब्राह्मण। तो बोले जाति में जन्म लेने वाला ही केवल पूर्ण ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप विचार करो, अगस्त्य ऋषि ब्राह्मण हुए और अगस्त्य जी का जन्म घड़े से हुआ। अब जिसका जन्म घड़े से हुआ, अब वो तो मनुष्य भी नहीं है, बोलो, पर लेकिन अगस्त्य जी को ब्राह्मण माना जाता है। दूसरा श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि का जन्म हिरणी से हुआ, पर लेकिन उनको तो हिरणी होना चाहिए था फिर, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाए। यानी केवल जाति मात्र से कोई ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कह रहे हैं किम ज्ञानम, तो जो ज्ञानी है क्या वो ब्राह्मण है? बोले नहीं, ज्ञानी तो अच्छा रावण जाति से भी ब्राह्मण है और ज्ञानी भी है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, तो भी उसको राक्षसी कहते हैं। इसलिए कोई अगर ज्ञानी भी हो तो भी ब्राह्मण हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर कह रहे हैं किम कर्म इति, क्या कर्म से कोई ब्राह्मण होता है? जो तपस्या करे, धार्मिक इति, जो पूजा पाठ करे, क्या वही ब्राह्मण है? तो बोले ऐसे कई क्षत्रिय राजा हुए जिन्होंने बहुत पूजा की, बड़े बड़े यज्ञ किए, लेकिन रहे वो क्षत्रिय ही, ब्राह्मण नहीं कहलाए। तो ब्राह्मण कौन है? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर वज्रसूची को उपनिषद कहता है, बोले ब्राह्मण कौन है? तो तरही को वा ब्राह्मणो नाम यः कश्चिदात्मानं द्वितीयं जाति गुण क्रियाहीनम। बोले जाति गुण क्रिया से जो हीन, जाति और गुण क्रिया से कोई ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि षडर्मी षडभाव इत्यादि दोष रहितम, जिसमें काम नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, जिसमें मद नहीं है, जिसमें मात्सर्यता नहीं है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जिसमें द्वंद्वता नहीं है, वो ब्राह्मण है। दूसरा बोले ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है, जो उस परम चेतना को जानता है, वो ब्राह्मण है। और स्वयं निर्विकल्पमशेष कल्पाधार शेषा भूतांतर्यामित्वेन, बोले जो सर्वभूतों का ज्ञान रखने वाला है, जो अपने तत्व को जानने वाला है, अपने स्वयं स्वरूप को जानने वाला है, जो भगवान को जानने वाला है, वो ब्राह्मण है। तो बड़ी गहरी चर्चा है। इसलिए भैया ऐसा यदि कोई जाति मात्र से ही ब्राह्मण है तो वो भी पूज्य है। तो विचार करो, उन ब्राह्मणों में भी यदि कोई इन गुणों से युक्त है, कोई भक्तिवान है, वैराग्यवान है, ज्ञानवान है, लोभ काम क्रोध मोहादि से दोष से रहित है, ऐसा यदि कोई ब्राह्मण है तो भैया वह साक्षात भगवान का ही स्वरूप, ये समझो। क्योंकि वेद कह रहे हैं भगवान के दो मुख हैं। कितने मुख हैं? दो लोगों को भगवान का मुख कहा है। तो दो लोग मुख कैसे हो सकते हैं? तो बोले ये जो मुख है ये है अग्नि। अग्नि जानते हैं ना आप लोग? अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। और दूसरा जो दांत है ना, वो ब्राह्मण है। इसलिए वेद कह रहे हैं ब्राह्मणों से मुखमासित, मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए। इसलिए जब आप अग्नि में कुछ डालते हो, भैया अभी हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में जब आप आहुति देते हो तो वो किसको मिलता है? भगवान को मिल जाता है कि नहीं? मैं शास्त्र तो यही कह रहे हैं, आप यज्ञ में जब आहुति देते हो तो जिसके नाम की आहुति देते हो उस देवता को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि भगवान का ही मुख है। उसमें जब अन्न पड़ता है तो जिस देवता का नाम लो उस देवता को प्राप्त हो जाता है। इसमें भी एक बात और सुनो, देवी भागवत में आगे कथा आएगी, यदि कोई अग्नि में आहुति डालता है और स्वाहा नहीं बोलता तो देवताओं को प्राप्त नहीं होता। आप लोग घर में हवन करें मान लीजिए, और हवन करते समय केवल आहुति ले और डालें, आहुति ले और डालें, देवताओं को नहीं मिलेगा। या केवल इतना कहें ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, तो इंद्र को नहीं मिलेगा। जब तक स्वाहा नहीं कहोगे तब तक इंद्र देवता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आहुति डालते समय स्वाहा का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। क्या नाम है? हाँ। जो पितृ हैं, पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। इसलिए जब पितृ तर्पण करते हैं स्वधा का स्मरण किया जाता है। जब अग्नि में आहुति देते हैं तो स्वाहा कहा जाता है। वैसे ही यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, अग्नि की पत्नी है स्वाहा, पितरों की पत्नी है स्वधा।
आगे विस्तीर्ण कथा है। तो कहने का आशय यह है कि भैया ब्राह्मण धरती पर चलता फिरता देवता है। यदि वह पूर्ण रूप से ब्राह्मण है तो उससे बड़ा कोई देवता नहीं है। हाँ, ये भी सुन लो, यदि कोई ब्राह्मण संध्या स्नान से युक्त है, भगवान की भक्ति से युक्त है, काम क्रोधादि से रहित है, तो ऐसा व्यक्ति को तो देवता भी प्रणाम करते हैं। ये महिमा है ब्राह्मण की। इसलिए यहाँ हमारे ब्राह्मण देवता सब लोग लगे हुए हैं पाठ में, हाँ, सब जप में। किसके लिए? आप लोगों के कल्याण के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां सब ब्राह्मणों के लिए। तो क्या चर्चा चल रही थी आपकी? हमारी कथा कहाँ थी, याद है? कहाँ क्या सुना रहे थे हम आपको कथा में? अरे भैया, कभी हम भूल जाएं तो कोई याद रखने वाला भी तो चाहिए। सुखदेव जी और परीक्षित जी कथा चल रही थी ना, सुखदेव जी और व्यास जी की संवाद चल रहा है। व्यास जी कह रहे हैं विवाह कर लो, और सुखदेव जी कह रहे हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे। कहते हैं, अब व्यास जी सुखदेव जी को समझा रहे हैं, पुत्र धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य, तुम गृहस्थी में आ जाओ, विवाह कर लो। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इसे व्यर्थ जाने न दूंगा। इस जन्म में ऐसा भगवती का स्मरण करूंगा, इतना भजन करूंगा कि फिर इस संसार में नहीं आऊंगा, फिर इस संसार में नहीं भटकूंगा। अब जब व्यास जी ने देखा कि ये पुत्र हमारी नहीं मान रहा है तो क्या करें, तो व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, हे पुत्र, गच्छत्वं मिथिलां पुत्रः पालितां जनकेन। हे पुत्र, अब तुम यहां से कहां जाओ? मिथिला को जाओ। गच्छत्वं मिथिलां पुत्रः। तो सुखदेव जी ने कहा, मिथिला में क्यों जाएं पिताजी? तो व्यास जी बोले, पालितां जनकेन, जनक जी के पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हें समझाएंगे, तब तुम्हारी बात समझ में आएगी, तुम जाओ। क्योंकि सुखदेव जी कह रहे थे कि गृहस्थी में भजन नहीं होता, परिवार में भगवान का स्मरण नहीं होता। क्योंकि परिवार में आ जाएंगे, पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, पत्नी होगी, घर होगा, संपत्ति होगी, फिर उनके लिए धन भी लाओ, तो हम भगवान का नाम कैसे लेंगे, कब लेंगे? इसलिए बड़ा हमसे नहीं हो पाएगा महाराज। इसलिए व्यास जी ने जनक जी के यहाँ सुखदेव जी को भेज दिया। क्यों? क्योंकि जनक जी की कई पत्नियां हैं और राजा भी हैं, खूब धन है, वैभव है, संपदा है, दास है, दासियां हैं, रानियां हैं, सब हैं। लेकिन फिर भी जनक जैसा ज्ञानी तीनों लोकों में कोई नहीं। इसलिए भगवान ने जब ज्ञानियों का नाम गीता में लिया तो ज्ञानियों में जनक का नाम भगवान ने लिया। जनक कौन? सीता जी के पिताजी का, जिनका नाम ही है विदेह, देह से जो मुक्त हैं, ऐसे राजा जनक। अब सुखदेव जी आ गए जनक जी के पास, और जनक जी के पास आए तो सुखदेव जी का जनक जी ने स्वागत किया, अपने यहाँ बुलाया, अंदर बिठाया, खूब स्वागत सत्कार किया। और अब जनक जी ने पूछा, हे सुखदेव जी, आपका कैसे आना हुआ? तो सुखदेव जी ने कहा, महाराज मैं व्यास जी का पुत्र हूँ, आप तो जानते ही होंगे। बोले, हाँ हाँ महाराज, हम आप बताइए कैसे आना हुआ? सुखदेव जी बोले, हमारे पिता ने हमको भेजा है आपके पास ये सीखने के लिए कि गृहस्थी में, परिवार में रह के भगवान का भजन कैसे करें। महाराज, हमें तो नहीं लगता कि परिवार में भगवान का नाम लिया जा सकता है, भजन हो सकता है। अच्छा आप लोग बोलो, परिवार में रह के भगवान का भजन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बोलो, बोलते क्यों नहीं? किया जा सकता है। अच्छा, कौन कौन है जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, सुबह और शाम दोनों समय? हाथ उठाओ जरा। लो, 4-5 लोग, और बैठे इतने सारे हैं, और केवल 4-5 लोग ही कह रहे हैं कि हम सुबह शाम पूजा कर पाते। तो फिर कैसे होगा गृहस्थी में भगवान का नाम? हा? तो सुखदेव जी पूछ रहे हैं, और जनक जी अब समझो, आप लोगों के लिए ये कथा है। हाँ, आप लोग समझो कि कैसे करें। ये सुखदेव जी का प्रश्न नहीं है, ये आप सबका प्रश्न है। क्योंकि हम अगर आप लोगों से कहें कि खूब भगवान का नाम लो, एक जगह हमने कहा कथा में कि खूब भगवान का नाम लेना चाहिए, तो एक बेचारी माता जी थी गांव की, सीधी सारी, वो हमारे पास आई शाम को, और बोले, महाराज अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो रोटी कौन बनाएगा, गाय के लिए घास कौन लाएगा,
घर परिवार कौन संभालेगा? तो सुनो, अब ये प्रश्न आप सबके लिए, आप सबको इसका उत्तर समझना है। तो जनक जी से जब सुखदेव जी ने पूछा, तो जनक जी ने कहा, सुखदेव जी, अरे मैं गृहस्थी में रहता हूं, लोगों से एक परिवार नहीं संभलता, मैं पूरा राज्य भी संभालता हूं, कई पत्नियां हैं उनको भी संभालता हूं, दास दासियां हैं उनको भी संभालता हूं, प्रजा का भी पालन करता हूं, राजकाज भी देखता हूं, और उसके साथ भजन करता हूं, भगवान का नाम लेता हूं। महाराज आप कैसे कर लेते हैं ये सब? जनक जी ने कहा, भैया यदि मैं राजकाज का काम कर रहा हूं तो मन में भगवान का नाम चल रहा है, मन में चल रहा है, हे राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अंदर चल रहा है। अच्छा ये सरल है कि नहीं है? अच्छा हम ये थोड़े कह रहे हैं कि आप रोटी बनाना छोड़ दो, घर परिवार संभालना छोड़ दो, पर ये तो कर सकते हो कि रोटी बनाते बनाते भगवान के भजन तो गा सकते हो। अरे काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। करना क्या है? आपने पहले की कई माताओं को देखा होगा, वो घर में झाड़ू लगा रही हैं और साथ में भजन गा रही हैं। हमने तो देखा है गांव में कई माताओं को कि वो झाड़ू लगा रही हैं या घास काट रही हैं और साथ में भगवान का भजन गा रही हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, सब गा रही हैं। देखो कर सकते हो कि नहीं? ये तो कर सकते हो। एक बात और सुनो, कोई महात्मा यदि जंगल में 100 माला जपे और कोई गृहस्थ अपने घर में 1 जपे तो दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि जो जंगल में है उसको तो केवल भजन ही करना है, पर जो गृहस्थी है उसको परिवार भी संभालना है। इसलिए क्या करो, अरे अलग से भजन करने का समय ना लगे, चिंता मत करो, अपने काम को ही भजन बना लो, अपने काम को ही पूजा बना लो। अरे इस कलिकाल में ही भगवान के एक भक्त हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम था कुंभन दास। क्या नाम था? हाँ, उनका नाम था कुंभन दास। भगवान के बड़े भक्त थे श्रीनाथ जी के। और जानते वो क्या करते थे? खेत में हल लगाते, और जब खेत में हल लगाते हैं तो हल लगाते हुए भजन गाते, श्री कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे श्रीनाथ। जब हल लगाते हैं तो हल लगाते हुए एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है श्रीनाथ जी का, वो गाते हैं, वो कहते हैं, उम्हारा घट मां विराजता श्री नाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। कुमनदास जी गाते, हल लगा रहे हैं, उनको इतना समय नहीं लगता कि पूजा कर सके, तो किसान है, हल लगा रहे हैं और गा रहे हैं, उम्हारा घट मां, घट मतलब समझे यार, घट मतलब मन में, उनकी भाषा में, उम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। गा रहे और चल रहे। और एक चमत्कार देखो, आप जानते हो साक्षात द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, अखिल भूमंडल के नायक, अरे त्रिलोकपति, लक्ष्मीपति, द्वारकापति, रुक्मणीपति, राधापति, भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल रहे। आगे कुंभनदास जी हल लगा रहे और पीछे ठाकुर जी चल रहे। और कैसे चल रहे वो भी सुनो। भगवान ने अपने पीतांबर में जो ओढ़ रखा है ना, उस पीतांबर की एक झोली बनाई हुई है कपड़े की ऐसे, और उस झोली में बीज रखे हुए हैं। क्या रखे? जोर से बोलो। बीज रखे हुए हैं। और कुंभनदास जी जब हल लगाते हैं ना तो भगवान बीज बो रहे हैं। कुंभनदास जी हल लगा रहे हैं, भगवान बीज बो रहे हैं। बोलो कितनी भक्ति है। और कुंभनदास जी और कुछ नहीं करते, गाते हैं, भगवान का नाम लेते, और नाम लेते लेते जब चलते हैं तो पीछे भगवान बीज बो रहे हैं। ये भक्ति का चमत्कार है भैया। भगवान बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ जन्म नहीं लेते,
भगवान तो दशरथ और कौशल्या जैसे गृहस्थों के घर में ही जन्म लेते, बोलो लेते हैं कि नहीं? अच्छा, ऐसा कौन है जिसने गृहस्थ में जन्म नहीं लिया, जिसने घर में जन्म नहीं लिया, जिसके माता पिता नहीं है? हो सकता है कोई? अरे गृहस्थों के घर में ही तो बड़े बड़े संत जन्म लेते हैं, बड़े बड़े भक्त जन्म लेते हैं, और साक्षात भगवान जन्म लेते हैं। दशरथ जी और कौशल्या जी के यहाँ राम जी आते हैं, देवकी और वसुदेव जी के यहाँ भगवान कृष्ण आते हैं। अरे नंद और यशोदा के घर में साक्षात भगवान कृष्ण आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये सबसे श्रेष्ठ है। ले रहे हो तो आप भोजन नहीं कर रहे, आप भगवान को खिला रहे हो। यदि आप सो रहे हो और सोते सोते भगवान का भजन गा रहे हो तो सो नहीं रहे हो, निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा भी समाधि बन जाती। इसलिए अपने कर्म से पूजा को जोड़िए, अपने कर्म को ही पूजा बनाइए। जीवन में कई बार इतनी व्यस्तताएं होती है कि भजन करना असंभव हो जाता है, स्मरण करना। अब आप कहीं यात्रा में है, लंबी यात्रा में, 2-3 दिन की यात्रा है, अब यात्रा में कहीं स्नान भी नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती। अब 2-3 दिन की यात्रा है, स्नान भी नहीं कर सकते, तो अब तो क्या भगवान का भजन छोड़ दें? नहीं। तो बोले उस स्थिति में भी बैठकर, आप ऐसी जगह है जहां माला लेकर के नहीं बैठ सकते, आप ट्रेन में हैं, ट्रेन में माला लेकर के नहीं बैठ सकते, अब कैसे भजन करोगे? आपके अगल बगल में कई ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी होगी, क्या पता, जो रावण की प्रकृति के होंगे उनको तो समस्या होती है, तो अब भजन भी नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो भैया बैठ जाओ और बैठ करके आंखें बंद कर लो, मन में भगवान का नाम ले लो। स्मरण तो हर जगह हो सकता है, बस करने वाला चाहिए। जीवन में बहुत व्यस्तताओं के बाद भी जीवन की यात्रा के लिए, भगवान के लिए समय निकालना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए। आज प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, हम ये नहीं कहते कि सब फ्री हैं, बहुत व्यस्त भी हैं लोग। अभी यहाँ कथा में हमारे सजवाड़ जी पधारे हुए हैं, आपसे बड़ा पुराना संपर्क है, बड़ा पुराना जीवन की सार्थकता भगवान के स्मरण में है, भगवान के भजन में है। तो जो और काम है उनके लिए हम समय निकालते हैं, और जो सबसे जरूरी काम है उसके लिए समय हमारे पास नहीं है। इसलिए भैया भगवान के लिए समय निकालो, पूजा के लिए समय निकालो। और इस कलिकाल में एक बात और सुनो, हमने आप लोगों से कहा कौन कौन प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करते हैं, 2-4 लोगों ने कहा कि हम करते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते होंगे, कोई समस्या नहीं, घबराओ मत, क्योंकि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है हरिनाम, हारे को हरिनाम, भगवान का नाम। इसलिए संत कहते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में अब तपस्या नहीं हो सकती, अब ये बड़े बड़े यज्ञ भी नहीं हो सकते। आप ही लोग बोलो, आप लोग कह रहे हैं, कल जो एंकर हैं यहाँ पे बोलते हैं कथा के बाद, वो कह रहे तो यज्ञ कर पाना बहुत कठिन काम है, तपस्या कर पानी बहुत कठिन काम है, पूजा कर पानी भी बहुत कठिन काम है। इसलिए सरल और सीधा क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कहीं एकांत में बैठ जाओ 2 मिनट
और भगवान के लिए, उस जगदम्बा के लिए समय निकाल लो। एकांत में बैठे हो, साथ में भजन गा रहे हो, कोई भी जो आपको आता है। कई लोग कहते हैं कि हमको अच्छा गाना नहीं आता इसलिए हम नहीं गाते। तो भैया भगवान कौन सा, अच्छा देखो बड़े बड़े भक्त हुए, सूरदास जी, मीरा जी, वो कौन सा तब गाती थी कि जब 2-4 हारमोनियम लगी हो, सब लगा हो, तब गाएं। सामने भगवान है और भक्त है, बस गा लिया, जो आया सो गा लिया। एक बड़ी सुंदर बात, एक बार कहते हैं एक जगह बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, भजन गा रहे थे सब लोग। अब जब सब भजन गा रहे थे तो किसी ने, वहीं मीरा जी भगवान की बड़ी भक्त थी, वहीं मीरा जी बैठी हुई थी, और मीरा जी बैठी थी तो किसी ने कह दिया कि मीरा जी आप भी जरा कुछ गा करके सुनाओ, हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो कहते मीरा जी बहुत अच्छा गाती थी, और मीरा जी ने गाया, और जब गाया, अब वो तो वही गाती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी ने गाया, और जब गाया तो सबने तालियां बजाई, बोले बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। सब बड़े खुश हुए। पर लेकिन भैया जहाँ 4 तारीफ करने वाले हो, वहां एक बुराई करने वाला भी अवश्य होता है, और होना भी चाहिए, और होगा ही। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा आपने गाया बहुत अच्छा, पर लेकिन राग में नहीं गाया। क्या कहा? गाया बहुत अच्छा, पर किस में नहीं गाया? बोलो, राग में नहीं गाया। तो कहते मीरा जी ने उस व्यक्ति को हंस करके कहा, बोले भैया मनुष्य को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है, लेकिन परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है, वहां राग की आवश्यकता नहीं। अनुराग हो, बस प्रेम हो, और जैसा हो वैसा गाओ, और भगवान प्रसन्न है। इसलिए मीरा जी गाती है। मीरा जी के बड़े प्रसिद्ध भजन राजस्थान में। अभी कुछ समय पहले जयपुर में कथा थे, और जयपुर से फिर हम लोग जयपुर की एक समिति के द्वारा द्वारका में कथा थी, तो हमने बड़े अच्छे अच्छे भजन सुने उनके द्वारा, वहां की भाषा में, लोक भाषा में, राजस्थानी में। इतने प्यारे प्यारे भजन हैं मीरा जी के जो उन्होंने गाए। मीरा जी के कई पद भी बड़े प्रसिद्ध हैं, चाहे ये कह लीजिए मेरो तो गिरधर गोपाल बड़ा प्रसिद्ध हो, या लागे वृंदावनी को मीरा जी का रचित है। मीरा जी गाती है, लागे वृंदावनी को घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, मने लागे वृंदावनी को। मीरा जी से किसी ने पूछा कि आपको वृंदावन अच्छा क्यों लगता है, क्या बात है वृंदावन में ऐसी? तो मीरा जी कहती हैं, बोले क्या नहीं है वृंदावन में? कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, मने लागे वृंदावन में। मीरा जी के बड़े सुंदर सुंदर भजन, राजस्थानी में इतना अच्छे भजन है। एक भजन तो बड़ा प्यारा है मीरा जी का, ऐसे गाएंगे एक पंक्ति, क्योंकि वहां की भाषा में कहते हैं, मीरा जी मंदिर में गाती हैं, भगवान को बुलाती हैं कि हे प्रभु आप आ जाओ, अभी मैं अकेली हूं, यहाँ कोई नहीं, आप आ जाओ। तो भगवान को बुलाती है, तो भगवान से कहती हैं, बड़ा सुंदर भजन है। मीरा जी भगवान से कहती है कि हे प्रभु, ओ मोहन आवो तो सही। आकर के शुकाचार्य ने तपस्या करना शुरू किया और परम सिद्धि को प्राप्त किया, ऐसी कथा आई है। इसके पश्चात यहाँ व्यास जी बहुत समय तक गृह में रहे, घर परिवार देखा, पुत्र पौत्र देखे, लेकिन अब मन तृप्त हो गया। अपनी माँ की याद व्यास जी को सताने लगी, तो व्यास जी तत्काल उसी द्वीप में आ गए। व्यास जी का नाम है द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। इस समय के, इस युग के जो व्यास हुए उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास, क्योंकि हर चतुर्युगी में अलग अलग व्यास होते हैं। इस चतुर्युगी में जो व्यास हुए उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण यानी काले रंग के थे और द्वीप में उनका जन्म हुआ था, इसलिए कृष्ण द्वैपायन। तो आज उसी द्वीप पर पहुंच गए जहां उनकी माता थी, लेकिन वहां जब आए तो देखा, अच्छा व्यास जी की माता कौन है? तो सत्यवती व्यास जी की माता है। तो यहाँ अब व्यास जी ने पूछा कि मेरी माँ सत्यवती कहाँ है? तो वहाँ जो मछुआरे थे उन्होंने व्यास जी को बताया, बोले सत्यवती का विवाह अब राजा शांतनु से हो गया है।
वो अब हस्तिनापुर की महारानी है। अच्छा, कथा बड़ी सुंदर है। कई लोगों को लगता है कि व्यास जी की जो माता जी थी वो जाति से मछुआरिन थी, पर ऐसा नहीं है। वो जाति से क्षत्रिय थी। क्षत्रिय क्यों थी उसके पीछे भी कारण सुनिए। कहते हैं एक, अब यहाँ भागवत के प्रथम स्कंद को विश्राम करें, देवी भागवत के द्वितीय स्कंद में प्रवेश करें। तो द्वितीय स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है। एक राजा थे, उनका नाम था उपरिचर। राजा उपरिचरो नाम धार्मिक सत्यसंगर। बड़े धार्मिक राजा थे। कहते हैं उनके ही तेज से इस सत्यवती का जन्म हुआ था। तो कथा बड़ी लंबी है, बड़ी विस्तीर्ण है कि एक दिन राजा उपरिचर, उनके संतान नहीं थे, तो एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, हमारी भी संतान हो। इतने में उनके पितृ देवताओं ने कहा कि हमारे यजन के लिए कुछ औषधियों की आवश्यकता है, वो आप जंगल से लेकर आओ। तो राजा उपरिचर पितृ आज्ञा मान करके जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन जंगल में गए हुए राजा उपरिचर को अपनी पत्नी की विस्मृति नहीं हुई, बार बार स्मृति हुई, और स्मृति के कारण राजा उपरिचर का तेज धरती पर गिरा। राजा ने उसी तेज को एक पत्ते में रखकर और उसको मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके एक बाज से कहा, बोले इसे तुम हमारी पत्नी को दे आना। तो वह बाज जो है उस तेज को लेकर के जा रहा था, लेकिन अन्य पक्षियों ने सोचा कि लगता है ये कोई मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ रहा है, तो अन्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसी में उसके चोंच से वह पत्ता गिर गया और सीधे यमुना जी में जाकर के गिरा। कहते हैं जब यमुना जी में गिरा, उस तेज को एक मछली ने निगल लिया। कहते हैं मछली कौन थी? तो इस मछली का नाम था अद्रिका नाम की अप्सरा थी। तो कुछ समय पूर्व की बात है, यह अप्सरा उसी जल में यमुना जी में क्रीड़ा कर रही थी और वहां एक संत, एक भगवान के भक्त महात्मा कंठ भर जल में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, भगवान सूर्य का स्मरण कर रहे थे। ओम हरिदास्वः सहस्रार्चिर सप्त सप्त मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शंभु त्वष्टा मारुतण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो यश्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंखः शिशिरनाशन। भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे कि तभी उस अद्रिका नाम की अप्सरा के मन में कुछ परिहास सूझा। और परिहास क्या सूझा कि जल के अंदर से गई और महात्मा जी का चरण पकड़ लिया। अब जब चरण पकड़ लिया तो महात्मा जी को लगता है कि भयभीत हो गए। उनको लगा कि लगता है किसी जलीय जीव ने हमारा पैर पकड़ लिया है। तो महात्मा जी के हाथ से जल तो गिर गया, अर्घ भी भूल गए, मंत्र भी भूल गए भय के मारे, और उनकी तो सांस रुक गई। और जो महात्मा जी ने देखा कि कौन है, तो तुरंत अद्रिका अप्सरा बाहर आई और हंसने लगी। बोले महाराज आप घबरा गए क्या, भयभीत हो गए? लेकिन संत भगवान को तो क्रोध आ गया। कह रहे हम पूजा कर रहे थे और तुमको परिहास सूझ रहा है। तो हाथ में जल लिया और तत्काल उसे श्राप दे दिया, जाओ जल के जीव के समान ऐसा कार्य तुमने किया है तो जाओ मछली ही हो जाओ, ऐसा श्राप दे। बाद में उसने क्षमा मांगी और प्रार्थना की। बोले महाराज अब आप मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। तो महात्मा ने कहा, बोले उपाय यह है कि जब तुम 2 युगल संतानों को जन्म दोगी तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो वह मछली के रूप में उसने उस तेज को ग्रहण किया, और जब ग्रहण किया तो कुछ समय बाद उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा, मत्स्यराज ने पकड़ा, और मछुआरों ने जब उसे पकड़ा तो उसे काटा। तो जब काटा तो उसके अंदर से 2 युगल संतानें, एक बालक और एक बालिका, एक पुत्र और एक पुत्री प्रकट हुई मनुष्य के। तो मछली तो मुक्त हो गई क्योंकि उसका श्राप पूरा हो गया। अब उन्होंने मत्स्यराज ने सोचा कि इसका क्या करें। तो उस मत्स्य पालक ने वहां जो राजा थे उनको बुलाया और राजा को सारी बात बताई। तो वह पुत्र तो राजा ने ले लिया क्योंकि राजा को कोई संतान नहीं थी, और वह पुत्री उस मछुआरे ने अपनी पुत्री दत्तक कन्या के रूप में स्वीकार ली। अब उसका पालन होने लगा। कहते उस कन्या का ही नाम मत्स्यगंधा हुआ, क्योंकि उसके शरीर से मछली की एक दुर्गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। एक नाम रखा गया सत्यवती। आगे चलकर मत्स्यगंधा पर जब पराशर ऋषि मोहित हुए तो फिर उनको भगवान व्यास उनके पुत्र हुए। पर लेकिन पराशर ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा कन्या धर्म दूषित नहीं होगा, इसलिए
और एक आशीर्वाद और दे दिया, मत्स्य गंधा से योजन गंधा बना दिया। बोले आज से तुम्हारे शरीर से ऐसी सुगंध आएगी जो 1 योजन तक जिसकी सुगंध जाएगी, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो कहते हैं उस सत्यवती को जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ व्यास। और जन्म लेते ही व्यास जी साक्षात भगवान विष्णु ही थे। वो तो आए ही थे पुराणों की रचना करने के लिए और धर्मशास्त्र को वृहद रूप देने के लिए। तो भगवान व्यास तपस्या करने निकल गए और माँ को कहा कि जब मेरी आवश्यकता होगी मेरा स्मरण करना। तो व्यास जी चल पड़े। अब सत्यवती पिता के यहाँ रहने लगी। कहते हैं कुछ समय बाद एक दिन वहां महाराज शांतनु पधारे। और जब शांतनु जी आए तो उनकी पत्नी गंगा ने उनका परित्याग कर दिया था, इसलिए महाराज शांतनु कुछ परेशान थे। कहते हैं जंगल में भ्रमण करते करते जब शांतनु जी यमुना के तट पर आए तो उनकी दृष्टि सत्यवती पे पड़ी। और जब सत्यवती पे दृष्टि पड़ी तो उनके मन में इच्छा हुई कि स्त्री से हम विवाह करें। तो सत्यवती से कहा, बोले देवी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? तो सत्यवती ने कहा कि मैं पिता के अधीन हूं, आप मेरे पिताजी से बात कीजिए। तो महाराज शांतनु कहते हैं कि महाराज शांतनु जो है उनके पिता मत्स्यराज के पास पहुंचे और मत्स्यराज से कहा, बोले हम आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो आप अपनी कन्या का दान हमको कर दीजिए। तो महाराज शांतनु की बात सुनकर मत्स्यराज ने कहा, बोले ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे राजा को अपनी कन्या दान का हमें अवसर मिलेगा। लेकिन महाराज किसी ने, एक महात्मा ने हमारी बेटी का हाथ देकर कहा था कि इसका जो पुत्र होगा वह संपूर्ण भूमंडल पर राज करेगा, ये महारानी होगी। तो हमारी एक इच्छा है कि हमारी पुत्री से जिन बालकों का जन्म हो वही राजा हो। अगर आपको ये बात स्वीकार है तो हम विवाह करेंगे। अब शांतनु महाराज परेशान हो गए क्योंकि बड़े पुत्र तो भीष्म है, तो इनके पुत्रों को राजा कैसे बना सकते हैं। तो धर्म का विचार करके महाराज शांतनु ने कहा कि तो ठीक है, हम आपकी कन्या से विवाह नहीं कर सकते क्योंकि मेरा बड़ा पुत्र भीष्म है, वही राजा होगा, उसे हमने राजकुमार बनाया है, युवराज बनाया है। तो महाराज वापस चल पड़े शांतनु जी। यहाँ ऋषियों ने पूछ लिया, सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से, हे सूत जी ये महाराज शांतनु का पूर्व विवाह और ये भीष्म किसके पुत्र है, आप हमें विस्तार से बताइए। तब तो बड़े बृहद रूप से सूत जी ने सुनाना शुरू किया। हे ऋषियों, कहते हैं कि ये जो शांतनु थे पूर्व जन्म में एक राजा थे जिन्होंने सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ किए और सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ किए, इंद्र और देवताओं को तुष्ट किया और स्वर्ग को प्राप्त किया। कहते हैं एक दिन सब देवता ब्रह्मा जी के यहाँ गए हुए थे ब्रह्मलोक में, तो ये महाराज भी गए हुए थे और वहां ब्रह्मा जी के बगल में ब्रह्मा जी की कन्या माँ भगवती गंगा विराजमान थी। कहते हैं गंगा जी को देखकर सबने दृष्टि झुका ली, लेकिन इन राजा ने गंगा जी को देखकर दृष्टि नहीं झुकाई और गंगा जी ने भी शांतनु को देखा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों धरती पर जन्म लोगे और तब तुम्हारा विवाह होगा, ऐसा श्राप दे दिया। भविष्य में वही राजा शांतनु हुए और भगवती गंगा का धरती पे मनुष्य के रूप में गंगा जी पधारी। अब गंगा जी को लाने वाले के तो भगीरथ जी हैं। अच्छा, गंगा जी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, क्यों हैं उसके पीछे भी एक कारण है। कहते हैं जब भगवान विष्णु का चरण प्रक्षालन करवाया ब्रह्मा जी ने, तो चरणामृत को अपने कमंडलू में धारण कर लिया। आपने कथा तो सुनी होगी राजा बलि की, जब भगवान ने एक चरण में ऊपर के 7 लोक नापे, एक में नीचे के 7 लोक नापे और तीसरे चरण को बलि के सिर पर रखा, बलि को अपना सेवक बनाया। कहते हैं उस समय जब भगवान ऊपर के लोक नाप रहे थे, तब भगवान के पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड का ऊपरी शोर फट गया और उसमें जो जल था वो भगवान के चरणों को धोता हुआ नीचे की ओर आने लगा। कहते हैं उसी भगवान के चरणामृत को ब्रह्मा जी ने कमंडलू में धारण किया और उसी कमंडलू के जल को भविष्य में जब भगीरथ जी ने तपस्या की, क्योंकि उनके 60,000 पितृ देवता
जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, क्रोधाग्नि से भस्म हुए थे, उनकी मुक्ति के लिए कई पूर्वजों ने तपस्या की, लेकिन गंगा को न ला सके। तब अंत में साक्षात भगीरथ जी ने तपस्या की, और भगीरथ जी की तपस्या से संतुष्ट होकर भागीरथी गंगा जी ने कह दिया कि मैं अवश्य धरती पे आऊंगी, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? इस जगत में कोई ऐसा नहीं, क्योंकि अगर मैं आकाश से आऊंगी, ब्रह्मलोक से आऊंगी और धरती पे गिरते ही तो धरती को चीरती हुई सीधे पाताल को निकल जाऊंगी, मेरा वेग इतना है। भगीरथ जी आप कुछ व्यवस्था करो। तो भगीरथ जी ने विचार किया क्या करें, तो मन में सोचा कि शिव जी ही हैं जो भगवती गंगा के वेग को धारण कर सकते हैं। तो भगीरथ जी ने भगवान शंकर की स्तुति करना शुरू किया, तपस्या करना शुरू किया। शिव जी संतुष्ट हुए। शिव जी ने कहा कि ठीक है, हम गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे, आप गंगा जी से कह दीजिए। अब भगीरथ जी ने गंगा जी का स्मरण किया, हे माँ अब आप अपना वचन निभाइए और आइए। तो गंगा जी ने कहा कि आए कहाँ? तो बोले आप शिव जी के जटाओं से होकर करके धरती पर आइए, शिव जी आपका वेग सहेंगे। लेकिन गंगा जी को कुछ अभिमान हो गया। बोले हमारा इतना जल समूह, इतनी विराटता, अरे इतना वेग, कहीं ऐसा ना हो कि शिव जी को लेकर के पाताल में पहुंच जाए। कुछ अभिमान हो गया। तो शिव जी तो सब जानते ही थे। तो शिव जी ने कहा गंगा जी आप आ जाओ। गंगा जी ने कहा प्रभु आप संभाल तो लेंगे? भगवान ने कहा हाँ हाँ आप आ जाइए। कहते हैं भगवान ने अपने मस्तक से पूर्ण जटाएं नहीं खोली, थोड़ी सी जटा ऐसे खोल ली। गंगा जी से कहा आप आ जाओ। कहते हैं अब ब्रह्मलोक से गंगा जी चली, और जब गंगा जी चली हैं और संपूर्ण गंगा जी को भगवान शंकर ने, विश्वनाथ ने अपनी जटाओं में धर लिया। अच्छा एक बार ऐसे किया, गंगा जी आई समा गई और फिर वो भगवान ने फिर रख लिया, बंद कर दिया। कहते हैं गंगा जी 6 महीने तक शिव जी की जटाओं में ही घूमती रही, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला गंगा जी। बाद में शिव जी की स्तुति की भगीरथ जी ने भी, क्योंकि महाराज जब गंगा जी को आप मुक्त कीजिए, तब भगवान ने थोड़ा सा केश खोला और गंगा जी की धारा प्रकट होने लगी, प्रवाहमान होने लगी। अब जब गंगा जी प्रवाहित होने लगी, आगे भगीरथ जी, पीछे गंगा जी। अच्छा गंगा जी का एक नाम आपने सुना होगा, जनहोपुत्री, गंगा जी के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं, और एक नाम सुना होगा जाह्नवी, गंगा जी को जाह्नवी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो बोले जब भगीरथ जी आगे चल रहे और पीछे विराट गंगा जी की धारा चल रही है, भगीरथ जी रास्ते में गंगा जी की स्तुति कर रहे हैं, बड़े बड़े देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। और कहते हैं गंगा जी फिर चली। अब शिव जी ने एक बार अभिमान तोड़ा, पर अपनी विराटता देखी तो फिर अभिमान हो गया। अब जब अभिमान हुआ तो गंगा जी ने क्या किया, रास्ते में एक महात्मा की झोपड़ी आ गई, संत भगवान की, उनका नाम था जनहू ऋषि। उनकी झोपड़ी आ गई। गंगा जी ने कहा कि किनारे से क्यों निकले, हम तो पूरी कुटिया से ही निकलेंगे। कहते हैं पूरी कुटिया बहा ली, और जब कुटिया बहा दी तो महात्मा जी को क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो संपूर्ण अपने तपोबल से संपूर्ण गंगा जी का पान कर लिया, पूरी गंगा जी पी ली जनहू ऋषि ने। अब तो भगीरथ जी ने फिर हाथ जोड़े कि आप गंगा जी को मुक्त करो। गंगा जी ने भी कहा महाराज हमारा अभिमान छूट गया, अब आप हमें मुक्त कीजिए। तो जनहू ऋषि की पुत्री है, इसीलिए जनहू पुत्री कही जाती है। और अब गंगा जी को कहां से प्रकट करें, तो जनहू ऋषि ने अपनी जांघ को काटा और जंघा से गंगा जी को प्रकट किया, इसीलिए नाम जाह्नवी हो गया। बोले गंगे मैया की जय। तो भगवती गंगा अब चले, देवता ऋषि मुनि सब जय जयकार कर रहे हैं। और आप और हमारा तो कितना सौभाग्य है कि उन माँ गंगा के तटवर्ती, उन माँ गंगा के तट पर आप और हम लोगों को शरीर मिला है। अरे जिनके तट पर जन्म लेने मात्र से जीव अनेक पापों से मुक्त हो जाता है, जिनमें स्नान करने से, अरे गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। मात्र गंगा जी के स्मरण मात्र से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, ऐसी भगवती गंगा है। तो हम लोगों का तो कितना सौभाग्य है कि उन माँ गंगा, माँ यमुना के तट पर आप लोगों को और हम लोगों को शरीर मिला है, जन्म मिला है। ये विशेष भगवान की कृपा है। तो पर लेकिन क्या होता है, कई बार जो गंगा जी के नजदीक रहते हैं उनको उतनी देर में गंगा जी का दर्शन होता है। अच्छा यहाँ से गंगा जी कितनी दूरी होंगी बोलो, पता है किसी को? आप 10 किलोमीटर होगा। अच्छा तो ऐसे कौन लोग हैं जो कब किए थे दर्शन पिछली बार?
कई तो ऐसे होंगे मारे जो कहेंगे 6 महीने क्या साल भर से ऊपर हो गए, 10 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं लेकिन नहीं दर्शन कर पाए। और नहीं ये है, हमने देखा, हम तो खुद हरिद्वार में रहते हैं, हमने देखा कि हम हरिद्वार में 1 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं लेकिन महीनों में दर्शन होता है। और कई ऐसे जानने वाले हैं जो हर महीने में 2-2 चक्कर लगाते हैं, अमावस्या पूर्णिमा 2 बार दर्शन करके जाते हैं। तो भैया हम लोगों का तो कितना सौभाग्य है कि उन माँ के तट पर हम लोग विराजित हैं। उन माँ ने ये सौभाग्य दिया कि उनके तट पर हम जन्म ले सके। हाँ? अरे पतितोद्धारिणी जहनवी गंगे, वो तो पतितों का उद्धार करने वाली है। हाँ? जिनकी स्तुति करते हुए वेद शास्त्र कहते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरस्तां तव पद कमले। ऐसी भगवती गंगा, माँ गंगा, क्या धारा है, क्या सुंदरता है माँ की। आगे जाकर के तो थोड़ा सा माँ गंगा जी में और माँ यमुना जी में हम लोगों ने हम इतने पापी हैं, इतना प्रदूषित कर दिया गंगा जी को, यमुना जी को। पर लेकिन आज भी हमारे उत्तराखंड में क्या दर्शन होता है माँ गंगा का, क्या अलौकिक रूप है, क्या अलौकिक स्वरूप। देख करके ही मन ऐसा तृप्त हो जाता है। गंगा जी का तो धवल वर्ण है, गौर वर्ण है, और यमुना जी का नील वर्ण है, नीलमणि की तरह है यमुना जी, और गंगा जी बिल्कुल गोरे गौर वर्णा। इसलिए भैया हमारे पहाड़ों में तो गंगा जी की कितनी स्तुति की जाती है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्, भावानुसारेण सदा नराणाम्। बोले गंगे मैया की जय। जिनका नाम है भागीरथी। क्यों भागीरथी है? तो भगीरथ जी लेके आए इसलिए उनको भागीरथी कहते हैं। ऐसी माँ, अरे अनेकों का उद्धार करने वाली, अनेकों पतितों को तार देने वाली, अनेकों को मुक्त कर देने वाली। तो आज गंगा जी धरती पर पधारी हैं, धरती पर आई हैं। कहते हैं धरती पर आई गंगा जी को श्राप लगा, और अब गंगा जी धरती पे आई, वो राजा भी शांतनु के रूप में जन्मे। और एक दिन शांतनु जी ने गंगा जी का दर्शन किया, मार्ग में गंगा जी मिली तो गंगा जी से कहा कि आप हमसे विवाह करेंगे? तो गंगा जी ने कहा ठीक है, क्योंकि पूर्व जन्म की तो उसी लिए जन्म ही हुआ था। अब गंगा जी को तो सब याद था लेकिन शांतनु जी को याद नहीं था। तो गंगा जी ने कहा राजन तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हमसे विवाह हो। तो गंगा जी और शांतनु जी का विवाह हुआ। कहते हैं विवाह होने के बाद पर लेकिन विवाह में गंगा जी ने एक शर्त रखी, बोले महाराज मैं कुछ भी करूंगी आप कभी मुझे रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं कि क्यों कर रही हो, सवाल नहीं करेंगे। शांतनु ने कहा कि जैसा आपकी आज्ञा, हम कभी नहीं पूछेंगे, क्यों पूछेंगे। विवाह हो गया। कहते हैं विवाह होने के बाद गंगा जी ने गर्भधारण किया, और जब गर्भधारण किया तो उनको पहले बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में आनंद छा गया। महाराज शांतनु ने बधाइयां बंटवानी शुरू की, लेकिन गंगा जी ने क्या किया, जन्म लेते ही उस बालक को ले गई और अपनी धारा में डुबो दिया, जल में बहा दिया। उस बालक की मृत्यु हो गई। अब शांतनु को दुख तो बहुत हुआ, पर लेकिन वचनबद्ध थे कि पूछते कैसे, क्या बोलते। वचन था कि पूछेंगे नहीं। कहते हैं कि एक कुछ समय फिर बीता, गंगा जी को दूसरा पुत्र हुआ। गंगा जी उसे भी ले जा करके जल में बहा आई।
ऐसे 7 बालकों को जब गंगा जी ने बहा दिया, 8वां पुत्र हुआ। अब तो जब गंगा जी उसे भी बहाने के लिए जाने लगी तो महाराज शांतनु ने हाथ पकड़ लिया, बस देवी रुक जा। अरे देवी, हमने तो सुना था कुपुत्रो जाये तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे पुत्र दुष्ट हो पर माँ तो माँ होती है। तुम कैसी माँ हो, अपने बालकों को ऐसे मार देती हो, बहा देती हो। गंगा जी ने कहा, राजन मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ, आपने मुझे वचन दिया है, आप ना मुझसे कभी कोई प्रश्न करेंगे ना मुझे रोकेंगे, और यदि आप रोकेंगे तो मैं तत्काल ग्रह त्याग कर दूंगी, आपको त्याग दूंगी। कहते हैं क्रोध में भरे शांतनु जी ने कहा कि अरे तुम जैसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए, जिसे अपने बालकों पर दया नहीं है, ऐसी स्त्री नहीं, तुम स्त्री नहीं हो, तुम मां नहीं हो सकती। गंगा जी ने कहा, राजन अब आज से हम आपका परित्याग करती हैं, हम श्राप से मुक्त हुई, पर लो अब इस बालक, आज से ये बालक आपका है। पर जानते हो हम इन बालकों को क्यों बहाती थी? कहते हैं शांतनु जी ने पूछा कि अब कम से कम जाते समय ये तो बता दीजिए। तो कहते हैं गंगा जी ने कहा कि ये जो बालक है ना, जिनको गंगा जी बहा देती थी, ये पूर्व जन्म में अष्टवसु थे। कहते हैं एक बार अष्टवसु अपनी पत्नियों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए अष्टवसुओं ने और उनकी पत्नियों ने वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा। और जब वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा तो बड़ा मनोहारी लगा, बड़ा सुंदर लगा। तो उनकी पत्नियां पूछने लगी, महाराज ये आश्रम किसका है? तो अष्टवसुओं में जो प्रधान वसु थे उनका नाम था द्यो, द्यो नाम के वसु थे। तो अष्टवसुओं में जो द्यो थे उन्होंने कहा कि देवी ये वशिष्ठ जी का आश्रम है। अच्छा महाराज, वशिष्ठ जी का आश्रम तो बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर हरियाली है, वेद पाठ होता है, आश्रम है। अच्छा ये जो गौ माता दिख रही है, वो गौ माता थी नंदिनी, साक्षात कामधेनु की पुत्री। पूछा कि ये गौ माता बड़ी सुंदर लगती है, सवत्सा है, साथ में बछड़ा है। तो द्यो नाम के वसु ने कहा, देवी ये कोई सामान्य गाय नहीं है, अरे ये जो गौ माता है साक्षात कामधेनु की पुत्री है, इनका नाम है नंदिनी, और इनकी विशेषता है कि इनका जो दुग्धपान करता है उस व्यक्ति की, जो नित्य इस गौ माता का दुग्धपान करे, उस व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है। ये चमत्कार है। और न केवल इतनी उम्र हो जाती है, बल्कि इतने वर्षों तक उसको बुढ़ापा भी नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, शरीर जर्जर नहीं होता। ये चमत्कार है इस गौ माता का। कहते हैं राजा जो अष्टवसुओं में प्रधान द्यो नाम के वसु थे, उनकी पत्नी ने कहा, बोले महाराज मैं कई दिन से बड़ी परेशान थी। क्यों? बोली मेरी सहेली है एक धरती पे, एक राजा की कन्या है, मैं सोच रही थी कि उसे क्या तोहफा दूं, क्या गिफ्ट दूं। तो उनके पति ने कहा कि तो बोले मैं सोचती हूं क्यों ना यही गाय अपनी सहेली को दे दूं। अरे ये गाय उसे दूंगी, उसकी उम्र इतनी हो जाएगी, अरे लोग आश्चर्य से भर जाएंगे कि बताओ कैसी स्त्री है, 10,000 वर्ष तक वृद्धावस्था आएगी ही नहीं, मैं उसे ये गाय देना चाहती हूँ। देव ने समझाया कि देवी ये ऋषि की गौ माता है, ये ठीक नहीं है। पर पत्नी कहाँ मानने वाली थी, मानी नहीं। अंत में अष्टवसुओं को गौ को चुराना पड़ा। देव नाम के वसु ने गौ माता का हरण किया और गौ माता को चुरा लिया। अब जब वशिष्ठ जी आए तो सब जगह घूमे पर लेकिन गाय ना मिले। अब जब गौ नहीं मिली, बहुत खोजने पर भी, तब तपोबल से वशिष्ठ जी ने देखा, पता चल गया कि ये सब काम तो अष्टवसुओं का है। कहते हैं रास्ते में जाते अष्टवसुओं को रोका, गौ माता को तो ले लिया, साथ में अष्टवसुओं को श्राप दे दिया, जाओ मनुष्य के समान तुम चोरी करते हो तो जाओ तुम मनुष्य ही हो जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। कहते हैं जब श्रापित हुए तो वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें क्षमा करो, क्षमा करो। वशिष्ठ जी ने कहा चलो तुम में से जो 7 हैं उनको तो हम क्षमा करते हैं, पर ये जो देव नाम का वसु है जिसने हमारी गौ माता को चुराया, इसे क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए इसे बहुत लंबे समय तक मनुष्य के रूप में रहना पड़ेगा। तुम ऐसा करो गंगा जी के पास जाओ, वो भी धरती में जन्म लेने वाली हैं, अब वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब तो संपूर्ण अष्टवसु गंगा जी के पास आए, माँ की स्तुति की, है माँ आप तो धरती पे जन्म लोगी तो हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे, पर एक काम कीजिएगा, जन्म लेते ही हमें आप अपनी धारा में डाल दीजिएगा, तो जल्दी मनुष्य शरीर से मुक्त होकर फिर श्राप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन गंगा जी ने आज
शांतनु से कहा, बोले वो जो 7 थे वो तो मुक्त हो गए, पर लेकिन ये वही 8वां देव नाम का वसु है, ये मुक्त नहीं हुआ, ये लंबे समय तक धरती पर रहेगा और अपने कर्म को भोगेगा। ऐसा कहकर गंगा जी ने कहा, अब शांतनु जी ने कहा कि पुत्र मुझे दे दो। तो गंगा जी ने कहा कि पिता पुत्र का पालन नहीं कर सकता, इसलिए महाराज जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता मैं इसे अपने पास रखूंगी, जिस दिन यह योग्य हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उस दिन इस बालक को मैं आपको दे दूंगी। ऐसा कह के भगवती गंगा उस बालक को लेकर के चल पड़ी। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत। अब उस बालक को लेकर के चल पड़ी। शांतनु भी राज्य में आ गए। कहते बहुत राजा परेशान रहने लगे। अब गंगा जी की याद आए, अपने बालक की याद आए, बड़ा दुख हो राजा को। कहते हैं बहुत समय व्यतीत हुआ और बहुत समय के बाद एक दिन राजा शांतनु को किसी ने खबर दी, बोले महाराज किसी ने गंगा जी का जल रोक लिया है। बोले कैसे रोका? बोले महाराज बाणों का पुल बना करके, बाणों का बांध बना दिया और गंगा जी का जल रोक लिया। अगर अधिक समय तक ऐसे ही चलता रहा तो अगल बगल की जगह बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, डूब जाएंगी, और यदि वो बाण टूट गए तो इकट्ठा इतना जल आएगा तो बहुत हानि होगी। तब तो कहते हैं कि राजा ने सोचा कि कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता जिसने गंगा जी की धारा को बाणों से रोक लिया। तो राजा स्वयं चले और कहते हैं जब वहां पहुंचे तो क्या देखा कि एक सुंदर सा बालक, हाथ में धनुष, श्वेत वस्त्र और सुंदर आभूषण। राजा ने सोचा कि ये बालक है कौन? उस बालक से पूछा, बोले क्या तुमने देखा है किसने ये कार्य किया है? उस बालक ने कहा, बोले महाराज हमने ही किया है। राजा ने कहा इतनी कम उम्र में इतना तेजस्वी? और कहते हैं राजा जैसे ही उससे चर्चा कर रहे थे, राजा का हृदय वात्सल्य भाव से उमड़ा है। वात्सल्यता छलकने लगी राजा के अंदर। अब राजा ने उस बालक को बिठाया, गोद में बिठा लिया। पुत्र तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के हो? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी माँ कौन है? कहते हैं जितने में चर्चा कर रहे थे इतने में साक्षात माँ गंगा प्रकट हो गई। बोले गंगे मैया की। अब तो गंगा मैया ने कहा, बोले महाराज आप चिंता मत करो, ये आपका ही पुत्र है, ये वही बालक है जिसे आपने बचा लिया था। अब इसे आप ले जाओ, ये बड़ा हो गया है, इसने बृहस्पति जी से राजनीति सीखी है, शुक्राचार्य जी से मंत्र विज्ञान सीखा है, और यह साक्षात भगवान परशुराम का शिष्य है, उनसे इसने धनुर्वेद का ज्ञान लिया है। इस संसार में इस जैसा धनुर्धर, इस जैसा शक्तिशाली न तो कोई होगा और न कोई हुआ है। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए, पुत्र को लेके घर आ गए, नाम रख दिया अब देवव्रत नाम हो गया। कहते हैं युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अब तो वह देवव्रत नित्य निरंतर अपने पिता की सेवा करने लगा। समय बीतने लगा तो सूत जी ने कहा इसी कारण जो पहला पुत्र है वह गंगा जी का पुत्र है। तो सूत जी बोले ऋषियों, अब जब राजा ने मत्स्यराज से कह दिया, बोले हम आपकी कन्या से विवाह नहीं करेंगे क्योंकि पहला पुत्र भीष्म है, उसे राजा बनाया जाएगा। तो राजा अपने राज्य को आ गए, लेकिन मत्स्यगंधा को राजा न भुला सके, सत्यवती को न भुला सके। तो परेशान दुखित राजा रहने लगे। एक दिन भीष्म ने, वो देवव्रत ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप क्यों दुखित हैं, क्यों परेशान? कहते इतना सुनते ही उनके पिता ने कहा कि नहीं नहीं पुत्र, राज्य की चिंता है। तो पिताजी आज से आप राज्य छोड़ो, हम संभालेंगे, आप आराम करो, आप केवल राजा बने रहो, व्यवस्था हम देखेंगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर भी भीष्म ने देखा कि पिता परेशान है, तो मंत्रियों से पूछा। तो मंत्रियों ने सारी बात बता दी कि राजा सत्यवती से प्रेम करते, उनसे विवाह करना चाहते, लेकिन उनकी शर्त है कि उनके जो पुत्र हो वही राजा बने, और वो आपको राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए राजा परेशान है। कहते हैं अर्धरात्रि में ही भीष्म सीधे मत्स्यराज के घर पहुंच गए, और मत्स्यराज के घर पहुंचकर मत्स्यराज से कहा, हे मत्स्यराज आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए, मेरे पिता दुखित हैं। अरे अगर मेरे होते हुए भी मेरे पिता दुखित हैं तो मेरे जीवन का क्या लाभ, मेरे जीवन को धिक्कार है, इसलिए आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। मत्स्यराज ने कहा, पर हमारी वही प्रतिज्ञा वचन है, राजा आप नहीं बनोगे, मेरे पुत्री के पुत्र बनेंगे। तो भीष्म ने कहा, मैं वचन देता हूं कि कभी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, सदा सिंहासन की सेवा करूंगा, दास बन करके सेवा करूंगा, और सिंहासन पर जो बैठेगा उसे अपना पिता मानकर उसकी सेवा करूंगा, आजीवन सेवा करूंगा। लेकिन दासराज ने कहा कि आप तो करोगे, पर आप इतने बलवान हो, आपकी संतान भी बड़ी बलवान होगी,
और कहीं मेरी पुत्री के पुत्रों से उन्होंने राज्य छीन लिया तो भीष्म भैया देवव्रत तो देव धन्य है ऐसा पितृभक्त, अपने पिता, क्या भक्ति है पिता के प्रति। कहते हैं भीष्म तत्काल देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा ली, नदारह संग्रहम नूनम करिष्यामि हि सर्वथा। हे मत्स्यराज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, नदार संग्रहम नूनम, मैं कभी पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा, कभी विवाह ही नहीं करूंगा। करिष्यामि हि सर्वदा, कभी विवाह ही नहीं करूंगा। सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं कृतं व्रतम, मैं यह व्रत लेता हूं कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को अपने पिता की तरह मानूंगा और उसकी सेवा करूंगा। कहते हैं जैसे ही भीष्म ने यह भीषण प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा ली, देवताओं ने जय जयकार करना शुरू कर दिया, पुष्प बरसाना शुरू कर दिया और सबने कहा भैया इस बालक के जैसी भीषण प्रतिज्ञा कर पाना जगत में असंभव है, इसलिए इस बालक को लोग भीष्म के नाम से जानेंगे। बोले भीष्म जी महाराज की जय। ऐसे भीष्म हुए, इतने बड़े पितृभक्त, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया। कहते हैं जब ये बात पिता को पता चली तो पिता को बड़ा दुख हुआ। पिता ने कहा रे पुत्र तुमने ये क्यों किया, मेरे थोड़े से सुख के लिए तुमने अपने पूरे जीवन को दुखमय कर दिया, ऐसा क्यों किया। कहते हैं भीष्म ने कहा पिताजी ऐसे बालक का जीवन व्यर्थ है, ऐसे बालक का जीना बेकार है, ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जिससे उसका पिता प्रसन्न न। यदि माता पिता दुखित हैं तो जीवन में जितना भले कुछ भी प्राप्त कर लो, खूब पढ़ लिख जाओ, खूब धन कमा लो, खूब संपत्ति यश नाम कीर्ति कमा लो, पर यदि अरे खूब तीर्थ यात्रा कर लो, खूब व्रत कर लो, खूब जप कर लो, खूब तप कर लो, पर यदि तुम्हारे माता पिता प्रसन्न नहीं हैं तो तुम्हारा तीर्थ व्रत धन सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इसलिए भैया आज के बालकों को भीष्म से शिक्षा लेनी चाहिए। भैया भीष्म जैसे तो कहां पर, लेकिन उनके जैसी 1% भी पितृभक्ति आ जाए तो कल्याण हो जाए। कहते हैं शांतनु ने भीष्म जी से कहा कि हे पुत्र तुम जैसा कोई पुत्र नहीं और तुम जैसा किसी ने आज तक प्रतिज्ञा की नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं जो आज तक किसी ने किसी को न दिया होगा। तो भीष्म ने कहा क्या आशीर्वाद पिताजी। बोले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं इच्छा मृत्यु का। जब तक तुम स्वयं नहीं चाहोगे तब तक काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकेगा। इच्छा मृत्यु का वरदान देता है और इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म के पास है और किसके पास, पूरे महाभारत में ऐसा कोई नहीं। अरे द्वापर में त्रेता में कोई ऐसा नहीं, या तो मधुकैटभ हुए उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, कल कथा सुनी, और या तो भीष्म के पास। कहते हैं अब तो भीष्म घर में रह करके खूब पिता की सेवा करते। यहाँ सत्यवती से राजा शांतनु को 2 पुत्र हुए, उनका नाम हुआ विचित्रवीर्य और चित्रांगद। बड़े थे चित्रांगद, छोटे हैं विचित्रवीर्य। कहते हैं समय बीता, कुछ समय बाद महाराज शांतनु का स्वधाम गमन हो गया, उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद अब राजा बना दिया चित्रांगद को। अब चित्रांगद राज्य करने लगे। एक दिन चित्रांगद कुछ सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने को गए और वहां एक चित्रांगद नाम के ही विद्याधर से यक्ष के साथ उनका युद्ध हो गया और युद्ध में उस यक्ष ने चित्रांगद को मार दिया। चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो अब राजा किसको बनाए। भीष्म जी बड़े दुख में आ गए, अब क्या किया जाए। तो अब छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया। लेकिन जब विचित्रवीर्य को राजा बनाया, अब सत्यवती को दुख तो हुआ, पर चलो एक पुत्र है उसके सहारे जीवन बिता लेंगे। अब विचित्रवीर्य राज्य करने लगे। सत्यवती ने भीष्म जी से कहा कि हे भीष्म, हे पुत्र, अब तुम मेरे पुत्र के लिए कुछ विवाह का इंतजाम करो, मेरे पुत्र का विवाह करो जो मैं इसकी संतान देख सकूं। कहते हैं सत्यवती की बात सुनकर भीष्म ने कहा कि हाँ माँ बिल्कुल मैं इंतजाम करता हूँ। स्वयंवर रखते हैं। बोले स्वयंवर रखेंगे, आयोजन करो। भीष्म जी कुछ विचार करने लगे कि तभी एक दूत ने आकर के सत्यवती को एक सूचना दी। बोले काशीराज ने अपने यहाँ स्वयंवर रखा है अपनी पुत्रियों का, और पुत्रियों का स्वयंवर है और उस स्वयंवर में सबको बुलाया है, आप लोगों को नहीं बुलाया। कहते हैं सत्यवती क्रोध में भर गई और क्रोध में भरी सत्यवती ने भीष्म से कहा, बोले हे पुत्र,
काशीराज ने हमारा अपमान किया, सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया, तो जाओ काशीराज की तीनों कन्याओं का हरण करके लाओ और उससे मेरे पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह करवाओ। भीष्म ने समझाया कि मां, आप कहो कि काशीराज को मार डालो तो हम मार देंगे, पर लेकिन उसकी पुत्रियों का क्या दोष, उसकी पुत्रियों का ने क्या बिगाड़ा है, और क्या पता वो किसी और से विवाह करना चाहती हो। तो कहते हैं सत्यवती ने, भीष्म ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है, तुम जाओ। अब भीष्म तो बधे हुए थे सिंहासन से, न चाहते हुए भी भीष्म को काशीराज पर आक्रमण करना पड़ा और भीष्म ने काशीराज को और उस राजसभा में जितने भी राजा थे सबको पराजित कर दिया, और पराजित करके तीनों अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों काशीराज की पुत्रियों को रथ में ये मानकर कि ये तो मेरी पुत्री के समान है, उन्हें लेकर के हस्तिनापुर आ गए। अब जब हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर में उनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ होने लगा, तब उनमें जो सबसे बड़ी थी अंबा, उसने भीष्म से कहा, बोले भीष्म जी मैं विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करना चाहती। भीष्म ने कहा तो मां किससे विवाह करना चाहती हो, बोलो। तो अंबा ने कहा कि मैं महाराज शाल्व से प्रेम करती हूँ, और मेरी इच्छा थी, शाल्व भी आए थे स्वयंवर में, कि उनके गले में माला डालूंगी, वो भी मुझसे प्रेम करते, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। कहते हैं भीष्म ने जो सुना क्षमा मांगी, हे माँ मुझे क्षमा करना, अगर तुम उनसे विवाह करना चाहती हो आप स्वतंत्र हैं, आप जाओ। कहते हैं साथ में सेना की एक टुकड़ी और खूब स्वागत के साथ विदा किया, दक्षिणा देके प्रणाम करके कि कोई नहीं, आप उनसे विवाह करो। तो अब अंबा बड़ी प्रसन्न हुई हृदय में। अंबा ने सोचा कि बताओ भीष्म कितने धर्मात्मा है, अरे मैंने एक बार ही कहा और वो तुरंत तैयार हो गए। वो चाहते तो जबरदस्ती मेरा विवाह विचित्रवीर्य से करवा सकते, पर धन्य है भीष्म, अरे गंगा के पुत्र हैं, जो गंगा का ही पुत्र हो वह गंगा के समान ही निर्मल होगा, मैला कैसे हो सकता है। तो अंबा ने सोचा कि यदि मेरा तो पुत्र होगा मैं तो उसका नाम भीष्म ही रखूंगी, क्या धर्मात्मा है। लेकिन अंबा जब पहुंची शाल्वराज के पास, तो शाल्वराज से अंबा ने कहा, बोले जब भीष्म को पता चला कि मैं आपसे प्रेम करती हूं तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ससम्मान मुझे आपके पास भेजा है, अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए। किंतु शाल्वराज ने अभिमान में भर के कहा, जिसे किसी और ने जीत लिया हो अब उससे हम विवाह नहीं कर सकते। अरे तुम्हें मेरे सामने ही राज्यसभा में भीष्म ने हरण किया, अब तुम मेरे योग्य नहीं हो, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। अंबा बड़ी दुखी हुई, वापस आई। अब जब वापस आई रोने लगी। भीष्म ने कहा कि तो चिंता मत करो, हम शाल्व को समझाएंगे। बोले वो समझने वाला नहीं, बहुत समझा लिया हमने। तो अंबा ने भीष्म ने पूछा कि तुम अब कोई उपाय आप ही बताओ। अंबा ने कहा एक ही उपाय, आप हमसे विवाह कर लो, क्योंकि आपने हमारा हरण किया है, अब आप विवाह करो। भीष्म ने कहा हमने हरण तो किया पर पुत्री मानकर, मां मानकर किया है, क्योंकि क्या करें हमारी मां की आज्ञा थी और हम सिंहासन से ऐसे बंधे हैं कि चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। और आप तो जानती है मैंने वचन दिया है कि नदारा संग्रहम नूनम, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इसलिए ब्रह्मचारियों में भीष्म जी का नाम आता है। तो जैसे हनुमान जी हैं वैसे भीष्म जी भी परम ब्रह्मचारी। तो यहाँ भीष्म जी ने कहा, बोले मैं विवाह नहीं कर सकता देवी, आप ऐसा करो अपने पिता के घर चली जाओ, किसी और से विवाह कर लो। बोले अंबा ने क्रोधित होकर कहा, जगत मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब मेरा क्या होगा। भीष्म ने बहुत समझाया कि देवी अब मैं क्या इसमें कर सकता हूँ, मैं तो अच्छा आपका विवाह विचित्रवीर्य से करवा रहा था, पर अब विचित्रवीर्य से भी विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं शाल्वराज से प्रेम करती हूँ, अब विवाह कैसे होगा। तो कहते अंबा बड़ी क्रोधित हुई और क्रोध में भरी अंबा ने कहा, हे भीष्म अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म ने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता। तो अंबा ने कहा, मैं तुम्हें दंडित करवाऊंगी, संसार में कोई तो होगा जो तुम्हें दंड दे सकेगा। तो भीष्म ने कहा कि मैंने तो आपको मां समझा है, तो अब कहां संसार में ढूंढती फिरोगी किसी को मुझे दंड देने के लिए, क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं जो मुझसे लड़ सके और मुझे दंडित कर सके। एक ही है, मेरे गुरुदेव परशुराम, वही है जो मुझे दंड दे सकते हैं। तो अम्मा ने कहा, मैं परशुराम जी के पास जाऊंगी और उनसे आपकी शिकायत करूंगी और दंडित करवाऊंगी। तो भीष्म जी इतने सीधे इतने भोले हैं। भीष्म जी बोले, आप कहाँ उनको ढूंढती फिरोगी, वो महेंद्र पर्वत पर रहते हैं, वहां जाना।
जगह भी बता दी, जगह भी बता दी, रास्ता भी बता दिया। कहते अब तो अम्बा चल पड़ी भगवान परशुराम के पास, और भगवान परशुराम के पास अब अम्बा ने विलाप करना शुरू किया। हे महर्षि, आप तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। अरे मैं एक स्त्री हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं आपके आश्रम में ही शरीर त्याग दूंगी, आप मेरी रक्षा करो। भगवान परशुराम तो तप में व्यस्त थे। भगवान परशुराम ने कहा देखो, जब से राम जी के साथ द्वंद्व छिड़ा जनक की सभा में, उस दिन जब अपना धनुष राम जी को दिया तो उसी दिन हमने युद्ध करना छोड़ दिया। अब हम युद्ध नहीं करते, भगवान का भजन करते हैं। पर अगर कोई समस्या है चिंता मत करो, धरती पे हमारा एक शिष्य है भीष्म, उसके पास जाओ। अरे कोई भी होगा वो तुम्हें, उसके कोई भी होगा उससे कहना कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, वो अवश्य उसे दंडित करेगा। अम्बा ने कहा कि उसी को तो दंडित करना है, उसी को दंड देना है, क्यों उसे दंडित क्यों करना है? तो सारी बात अम्बा ने बताई। परशुराम जी समझ तो गए कि इसमें भीष्म का क्या दोष है, पर लेकिन भैया जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो न तो अपना दोष फिर दिखाई नहीं देता, दूसरे के दोष दिखाई देते। इसलिए भीष्म ने कहा, यहाँ परशुराम जी ने कहा कि देवी, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें मेरे शिष्य की कोई गलती है, और मेरा शिष्य कोई गलती करे ऐसा नहीं हो सकता। भैया अगर पुत्र गलत है तो कहीं ना कहीं पिता का दोष है, और अगर शिष्य गलत है तो कहीं ना कहीं गुरु का दोष है। मैंने अपने शिष्य को सदा स्त्री का सम्मान करना सिखाया, बताया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। अरे नारी तो साक्षात भगवती का स्वरूप है। हाँ, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, सब स्त्रियां उस जगदम्बा का स्वरूप है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अम्बा ने कहा आप चल रहे हैं तो चलिए, नहीं तो आपके आश्रम में प्राण त्याग देंगे। अब तो परशुराम जी क्या करते, चल पड़े अम्बा के साथ। कहते हैं पहुंच गए भीष्म जी के पास, भीष्म जी को बुलाया। भीष्म जी ने भगवान परशुराम जी के चरण स्पर्श के प्रणाम किया। गुरुदेव बड़ा आनंद हुआ आप आज हमारे घर पधारे, क्योंकि आप तो महेंद्र पर्वत से कहीं बाहर जाते नहीं, सदा महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं। क्योंकि भगवान परशुराम ने जब 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया तो धरती का दान कश्यप जी को किया, कश्यप आदि ब्राह्मणों को दिया। तो जब दान दिया, संपूर्ण ब्राह्मणों को पूरी पृथ्वी दान कर दी, तो कश्यप जी ने अब परशुराम जी से कहा, बोले आपने संपूर्ण धरती हमें दान दे दी, अब दान की भूमि पे आप नहीं रह सकते, इसलिए धरती पे आप रात मत बिताइएगा। तो परशुराम जी ने कहा महाराज हम कहाँ जाएं, दान तो कर दिया, आपको स्थान आप दे दो कि जिसमें हम रह सके। तो उन्होंने कहा कि आप महेंद्र पर्वत पे वास कीजिए, दिन भर आप भले ही कहीं निकल जाएं, पर शाम के लिए आपको महेंद्र पर्वत पे ही जाना होगा। इसलिए वचन से बंधे हैं, और आज भी भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पे वास करते हैं, क्योंकि सप्त चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी भगवान परशुराम भी, जो आज भी जीवित है। तो कहते हैं भगवान परशुराम ने भीष्म से कहा कि इतना समय नहीं है कि अब तुम्हारे राज्य में है, तुम स्वागत करो, प्रणाम करो, हमें वापस भी जाना है। अब ऐसा करो कि जल्दी ये अम्बा है इससे विवाह कर लो। परशुराम जी ने कहा कि गुरुदेव आप तो सब जानते हैं और जानबूझ करके ऐसा कह रहे हैं, आप नहीं जानते कि मैंने वचन दिया है, प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा कैसे तोड़ दूं? आप कहें तो प्राण दे दूं पर विवाह नहीं कर सकता। अब तो परशुराम जी ने कहा कि अब जब विवाह नहीं कर सकते तो युद्ध करो। तो परशुराम जी और भीष्म जी का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा यहाँ। लेकिन अंत में भीष्म जी तो, उनको तो वचन प्रति वरदान ही था इच्छा मृत्यु का, तो वो कैसे मारे जाते? तो भीष्म जी ने के पास एक ऐसा अस्त्र मिला था, देवताओं से प्राप्त था। कहते जैसे ही वह धनुष पर चढ़ाया तो आकाशवाणी हो गई, बोले इसे परशुराम जी पे मत चलाना, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं। अगर ये अस्त्र परशुराम जी को लगा तो या तो परशुराम जी की अगर मृत्यु हुई तो भी शास्त्र झूठे हो जाएंगे, और यदि नहीं हुई तो अस्त्र का मान चला जाएगा। तो परशुराम जी ने कहा कि चलो हम ही पराजय मानते, हार मानते हैं। अपने गुरु को तक पराजित कर दिया, ऐसे बड़े बलवान हुए भीष्म। कहते हैं जब गुरुदेव को पराजित कर दिया तो भीष्म चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव हमें क्षमा करो, आपको हरा दिया युद्ध में। गुरुदेव ने गले से लगा लिया और गले से लगा कर कहा, पुत्र, पिता जब अपने पुत्र से पराजित होता है तो दुखी नहीं होता, प्रसन्न होता है। वैसे गुरु भी जब शिष्य से हार जाए तो उस दिन वास्तविक रूप में गुरु की विजय होती है। आज मैं यथार्थ में विजयी हुआ, खूब आशीर्वाद दिए। अम्बा से कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, चल पड़े।
अम्बा की समस्या फिर वहीं की वहीं आ गई। क्या करे, अम्बा अब जंगल में चल पड़ी, सोचने लगी अब क्या करूं। खूब तपस्या की, तपस्या से भगवान शंकर को संतुष्ट किया। शिव जी ने कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। अम्बा ने कहा भीष्म मेरे हाथों से मरे, यही मुझे वरदान चाहिए। शिव जी ने कहा भाई अभी तो संभव नहीं है, पर लेकिन पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। संसार में यदि सबसे बलवान कोई है तो कौन है? समय। जब समय आएगा तो भीष्म का भी काल आएगा। तो अम्बा अभी नहीं, अगले जन्म में तुम राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्मोगे और तब तुम्हारे द्वारा भीष्म की मृत्यु होगी, यह आशीर्वाद है। अब तो अम्बा आ गई वापस आश्रम को। बहुत दिन तक रही पर सोचती रही कि अब अगला जन्म कब होगा, कब होगा। तो अम्बा ने चिता जलाई और चिता में आत्मदाह कर लिया। चिता में जल गई, लेकिन मरते समय भीष्म को मारने का प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ थी कि अगले जन्म में फिर शिखंडी के रूप में जन्मी। और कथा बड़ी बृहद है। इधर भीष्म जी जब घर लौटे, विचित्र वीर्य का विवाह अम्बा और अंबालिका से हो गया। बहुत समय तक विवाह चला, लेकिन राजा विचित्र वीर्य को राज यक्षमा रोग हो गया और उस रोग के कारण विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई। उनकी भी कोई संतान नहीं हुई। अब तो सत्यवती रोने लगी, बड़ी दुखित हुई। बताओ मेरे 2 पुत्र और दोनों ही नहीं रहे, दोनों की मृत्यु हो गई। और एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि दोनों पुत्रों की मृत्यु सामने हुई। कहते सत्यवती बहुत रोई। भीष्म ने समझाया माँ विधि का विधान निश्चित है, उसमें क्या रोना। अरे जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप रो मत, आप अब भगवान का भजन करो। कहते हैं एक दिन एकांत में सत्यवती सोच रही थी कि ऐसा क्या पाप मुझसे हुआ जिसके कारण मेरे दोनों पुत्रों की मृत्यु युवावस्था में हो गई। कहते हैं सत्यवती ने, जब व्यक्ति ज्यादा सोचने लगता है तो कई बातें मन में आती हैं। तो सत्यवती के मन में ये बात बैठ गई कि हमने भीष्म के साथ अन्याय किया है। अरे अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए भीष्म जी को आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत दे दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ा पाप हुआ, लगता है इसी का दंड हमको मिला। सत्यवती बड़ी दुखी हुई। एकांत में दुखित सत्यवती को देखकर भीष्म जी आए, माँ के पैर दबाने लगे। माँ क्या बात है, आप परेशान क्यों? सत्यवती ने कहा, अरे पुत्र मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, लगता है मेरे पुत्रों की मृत्यु इसी पाप के कारण हुई। अरे मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ी अनीति की, अधर्म किया, मुझे मेरा दंड मिला। अब हे पुत्र, अब मुझे लगता है कि महाराज ययाति का यह पावन वंश अब लगता है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई संतान ही नहीं है। अब क्या होगा? इसलिए हे पुत्र अब तुम विवाह कर लो। भीष्म जी ने कहा, माँ ये प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा भी भीष्म की प्रतिज्ञा है। हम लोगों की तरह संकल्प थोड़े कि आज संकल्प किया और कल कुछ और हो गया। हम लोगों के संकल्प तो कितने कच्चे हैं, क्षण भर भी नहीं टिकते। हम लोग सोच लें कि आज दिन भर भूखे रहेंगे, व्रत करेंगे, तो दिन भर में व्रत करना असंभव हो जाता है, दिन बिताना असंभव हो जाता है। अरे भैया संकल्प भीष्म की तरह प्रबल होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में संकल्प दृढ़ होता है सदा उनकी ही जय होती है। जिन लोगों के जीवन में संकल्प प्रबल नहीं होता उनकी जय नहीं होती। संकल्प दृढ़ रखिए। लेकिन हम लोगों का संकल्प कैसा है? हमने कथा सुनी, भगवान का भजन सुना, वैराग्य हो गया, मन में आया, अब घर जाएंगे, खूब भगवान का नाम लेंगे, खूब भजन करेंगे, खूब कथा सुनेंगे, पर जैसे ही घर पहुंचे सब भूल गए, सारा ज्ञान उतर गया। तब लगता है कि अब आज से नहीं, कल से करेंगे। फिर कल आया तो सोचा कि आज अच्छा दिन नहीं है, सोमवार से करेंगे, अच्छा दिन आएगा उस दिन से करेंगे। हम लोगों के संकल्प ऐसे। एक कथा हमने सुनी थी, कहते एक बड़ा शराबी व्यक्ति था, शराब पीता था। किसी ने उसको समझाया कि भैया शराब नहीं पीनी चाहिए, बहुत समझाया, उसने भी कहा कि अब तो बहुत हो गया। अरे हम भी मनुष्य हैं, हमारा भी संकल्प है। संकल्प ले लिया कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, संकल्प कर दिया, पक्की प्रतिज्ञा कर ली। कहते हैं आज घर से निकला,
आज उसने सोचा कि अब तो हम शराब। सत्यवती के सामने भगवान व्यास प्रकट हो गए। बोले वेद व्यास भगवान की जय। भगवान व्यास प्रकट हो गए। सत्यवती से कहा, माँ बताओ क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो भगवान व्यास की बात सुन के सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, मेरा वंश नष्ट हो रहा है। अरे मेरे जीवन को तो धिक्कार है, मैं अपने वंश को नहीं बचा पाई, और एक राजमाता का कर्तव्य है अपने वंश की रक्षा करना। अब तुम तो भगवान के बड़े भक्त हो, तपस्वी हो, अब तुम कुछ कृपा करो जिससे मेरी जो बहुएं हैं उनको पुत्र हो। तो व्यास जी ने कहा कि चलो माँ, आपका वचन है, आपने कहा है, मैं आपकी वाणी को सत्य करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, और मैंने जो आज तक तपोबल को एकत्रित किया है उस तपोबल के बदले में आपको पुत्र का दान दूंगा। आप ऐसा कीजिएगा कि जो आपकी बहू है बड़ी अंबिका, उसको मेरे पास भेज देना। तो कहते अंबिका को सत्यवती ने समझाया कि व्यास जी के पास जाना, उनको प्रणाम करना, वो आशीर्वाद देंगे, स्वीकार लेना। तो अंबिका व्यास जी के पास चली, व्यास जी को प्रणाम किया, और व्यास जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। अच्छा, व्यास जी जो थे कई वर्षों से तप किया था, तो व्यास जी का शरीर ऐसा था जैसे मानो राख से ढका हुआ अंगार होता है, देदीप्यमान शरीर, ऐसा लगता है मानो साक्षात अग्निदेव बैठे हो। माथे पर त्रिपुंड है, भस्म शरीर पे लगी हुई है, भस्म का तिलक है, और भस्म से जैसे राख से अंगार ढका होता है, ऐसे व्यास जी। अंबिका ने जब देखा तो अंबिका व्यास जी को देख के उसकी आंखें बंद हो गई, इतना तेज भगवान व्यास में। और जब आंख बंद हुई इतने में व्यास जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। और जैसे ही नजर खोल के अंबिका को देखा, अंबिका तुरंत वहां से चल पड़ी। सत्यवती के पास व्यास जी पहुंचे। सत्यवती ने कहा, पुत्र, अब तो इसे पुत्र हो जाएगा। व्यास जी ने कहा, हो जाएगा लेकिन अंधा होगा, उसे आंखों से दिखाई नहीं देगा। क्यों? बोले जब आपकी बहू मेरा दर्शन करने के लिए आई तो मुझे देखकर उसके नेत्र बंद हो गए, इसलिए उसको जो पुत्र होगा वह नेत्रहीन होगा। अब तो सत्यवती फिर दुखी हो गई कि बात तो वहीं आ गई। अरे पुत्र, अब एक बार और कृपा करो। व्यास जी ने कहा, चलो माँ है, माँ के वचन को कहां छोड़े, ठीक है, अब दूसरी बहू को भेज देना। तो अंबालिका को भेज दिया। कहते अंबालिका जैसे ही व्यास जी के पास आई, और व्यास जी ध्यान अवस्था में बैठे थे, और जैसे ही व्यास जी ने नेत्र खोले और व्यास जी के शरीर का तेज अंबिका पर पड़ा, अंबालिका पे पड़ा, तो पड़ते ही अंबालिका का शरीर पीला पड़ गया भय से, क्योंकि बड़ी बड़ी जटा जूट है व्यास जी के सिर पे, विशाल जटा, माथे पर त्रिपुंड, शरीर पे भस्म, गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला, अद्भुत देह, देख करके भयभीत हो गई और शरीर पीला हो गया। अब फिर व्यास जी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा, अब तो पुत्र होगा। बोले होगा, लेकिन पांडु रोग से ग्रसित होगा, पीलिया का मरीज होगा, पीलिया होगा उसको। माँ ने कहा, अब क्या हो गया? बोले अरे आपकी बहू हमें देख के भय के मारे पीली पड़ गई, इसलिए उसका जो पुत्र होगा वह पांडु रोग से ग्रसित होगा। अब तो माँ ने कहा कि बस एक बार पुत्र, बस हमारी लाज बचा लो, क्योंकि सिंहासन पे नेत्रहीन को कैसे बिठाएं और सिंहासन पर रोगी को कैसे बिठाएं, कोई ऐसा पुत्र हो। व्यास जी ने कहा, चलो माँ तुम कह रही हो इसलिए अब लगता है मेरा सारा तपोबल तुम ही ले लोगे, पर चलो माँ ने, तुमने मुझे 9 महीने तक गर्भ में धारण किया, इसलिए बहुत करने के बाद भी ये बहुत कम होगा, मैं अपनी संपूर्ण तपस्या का दान करूंगा। इस बार जो पुत्र होगा वह भगवान का परम भक्त होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, साक्षात धर्मराज के अंश से प्रकट होगा। तो सत्यवती अंबिका के पास चली गई, अंबिका के पास, बोले व्यास जी के पास फिर जाना उनका दर्शन करने के लिए। अंबिका ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, वो तो बड़े तेजस्वी ऋषि हैं। अंबालिका से कहा तुम जाओ, अंबालिका ने कहा हम भी नहीं जाएंगे, पर लेकिन जब बार बार समझाया तो मान गई कि चले जाएंगे। लेकिन जब सत्यवती चली गई तो अंबिका ने अंबालिका से कहा, बोले बहन मैं बड़ी हूं, तू छोटी है, तुझे मेरी बात माननी चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी लेकिन तुझे जाना पड़ेगा।
अरे मैं तो उन्हें देख करके भयभीत हो गई, उनके तेज से आंखें बंद हो गई, ऐसा दीदी ऐसा लगता है सामने सूर्य बैठा हो, ऐसा तेज है उनका, तो आप जाओ। अंबालिका ने कहा कि अब दीदी ने आज्ञा तो कर दी, पर लेकिन उन्हें देखकर तो हमारा शरीर कांपने लगा, हम तो नहीं जाएंगी। इसलिए अंबालिका ने अपनी दासी को भेज दिया कि तुम चली जाओ, उनको क्या पता चलेगा। तो दासी चली गई और दासी जैसे ही व्यास जी के पास पहुंची, व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया और जो नेत्र खोल करके दासी को देखा, कहते हैं वह दासी बिना भय के व्यास जी के सामने खड़ी रही और जैसे उस पर दृष्टि पड़ी व्यास जी प्रसन्न हो गए। लेकिन अब जब ध्यान से देखा तो पता चला ये तो ना अंबिका है ना अंबालिका है, ये तो कोई और है। और पता चला तो ये तो दासी है। अब तो व्यास आ गए सत्यवती के पास, माने का पुत्र होगा, बोले हाँ होगा, भगवान का भक्त होगा, तेजस्वी होगा, धर्मात्मा होगा, साक्षात धर्म के संपन्न गुण लेकर के जन्मेगा। पर लेकिन अरे महाराज इस बार क्या समस्या हो गई, बोले होगा लेकिन दासी को होगा, आपकी बहुएं नहीं आई। माँ ने कहा, अब व्यास जी ने कहा भैया अब नहीं, अब तपस्या समाप्त हो गई, अब हमें खुद भी तपस्या करनी पड़ेगी, सारी तपस्या तो आपको दे दी। कहते हैं व्यास जी वहां से चल पड़े। यहाँ शुभ समय आया और अंबिका को हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका को हुए पांडु। इसलिए महाराज पांडु को बचपन से पांडु रोग था, इसलिए उनका नाम ही हो गया पांडु। और वो जो दासी थी उसको एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ विदुर, जो भगवान के परम भक्त हुए, परम भागवत हुए और साक्षात धर्म के अवतार हैं विदुर जी। आप विदुर जी की इतनी सुंदर पुस्तक है विदुर नीति, कभी पढ़िए, बड़ी सुंदर ग्रंथ है। तो इस प्रकार अब पांडवों का आगे महाभारत की कथा है, बड़ी विस्तार से आएगी। आप और हम अनेक रूपों में उन माँ जगदम्बा की कथा का श्रवण करेंगे। यहाँ महाभारत की कथा द्वितीय स्कंद में पूरी महाभारत की कथा है। तो यहाँ पांडु का जन्म हुआ और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र यानी धृतम राष्ट्र, जो राष्ट्र को धारण करने वाला है। लेकिन राजा धृतराष्ट्र को नहीं बनाया गया, राजा पांडु को बना। इस बात का धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। तो अब यहाँ पांडु और महाराज धृतराष्ट्र का विशिष्ट चरित्र प्रारंभ होता है। तो आइए ये कुछ क्षण उस जगदम्बा का स्मरण करें और तत्पश्चात